उत्तम बनता है। एक और बात इंपॉर्टेंट क्या थी, कनिष्ठ भक्त की श्रद्धा कोमल है, तो उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण उपदेश दिया गया था। माता जी लोग को पूछते हैं, प्रभु जी को तो याद है, माता मुझे किसी को याद है? हाँ, उत्तम अधिकारी का संग, यानी कि संग का मतलब है उनसे श्रवण करना। तो श्रवण करने के द्वारा व्यक्ति, देखिए राग भक्ति का इंजेक्शन नहीं लगता है, लेकिन श्रद्धा का इंजेक्शन जरूर लगता है। श्रद्धा या तो नैसर्गिक रूप से हो पहले के जन्म के संस्कार के कारण, और या फिर व्यक्ति उन भक्तों से सुने जिनके पास श्रद्धा है। सॉलिड ऑफर, उन भक्तों से सुने जिनके पास श्रद्धा है। और अगर नहीं सुनेगा तो इंजेक्शन नहीं लगेगा। जैसे महाराज समझा रहे थे कि किसी किसी के शरीर में सोडियम अपने आप बनता है, और किसी किसी के शरीर में सोडियम का इंजेक्शन लगाना पड़ता है। तो कुछ लोगों की पिछले जन्म से सहज रूप से श्रद्धा होती है, भगवान के प्रति आकर्षण होता है, भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, बहुत रेयर होते हैं। और भगवान की, प्रायः हम सभी लोग भगवान के भक्तों से श्रवण करके ही भगवान में श्रद्धा उत्पन्न की है। तो इसलिए ये बड़ा स्पष्ट है। और उसके बाद हम लोगों ने सुना था कि जो मध्यम लेवल है, कनिष्ठ की बात समझ में आ गई, कोमल श्रद्धा है और शास्त्र का ज्ञान नहीं है। जैसे आप लोग आश्चर्य करेंगे, एक भक्त आए थे यहाँ पे और बोले, अच्छा भक्ति कभी नष्ट नहीं होती? काफी समय से भक्ति कर रहे थे, तो उनको ये बात पता नहीं है कि शायद दूसरे अध्याय भगवत गीता का 40वां श्लोक भी नहीं पहुंच पाए होंगे, नेहा विक्रम नाशुस्ति। तो ये नहीं होता है, मतलब प्राय इस प्रकार से लोग सोचते नहीं कि नाम का लाभ क्या है, भक्ति का लाभ क्या है। और इस कारण से श्रद्धा कोमल है तो फिर भक्ति भी कोमल होगी, भक्ति के प्रति जो समर्पण है वह भी कोमल होगा। क्या ये दिख रहा है, समझ में आ रहा है? जब श्रद्धा बहुत दृढ़ होगी तो हमारे प्रयास भी उसके प्रति बहुत दृढ़ होंगे। इस देखिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कल का डिस्कशन को कुछ छोड़ने वाला नहीं है, वो आपको अपने जीवन में देखने वाला है। हमारे जीवन में हम लोग भौतिक प्रयास में खूब लगे थे कि नहीं, बताइए? जब हम भक्ति नहीं कर रहे थे तो उसके पीछे कारण क्या था, जी बताइए? विश्वास है, एकदम श्रद्धा शब्द विश्वास करे, सुदृढ़ निश्चय, ये सही सही कर्म करे, सर्व कर्म के तो होए, है कि नहीं? कि ये नौकरी कर लेंगे या वटेवर, नौकरी के बाद शादी कर लेंगे, संतान उत्पन्न कर लेंगे, वटेवर। उसमें अगर श्रद्धा नहीं हो तो भक्ति करने वाला है, बताइए? अगर व्यक्ति को श्रद्धा ना हो कि शादी करके या नौकरी करके वो सुखी हो जाएगा, तो करेगा, बताइए कभी? इसे मेरी बात को एकदम ऐसे मत स्वीकार कर लीजिए, लेकिन आप बताइए कि क्या वाकई श्रद्धा होगी तभी तो व्यक्ति कर रहा है। जबकि आप देखिए, अब कल बाद में भक्त पूछ रहे थे, मैंने कहा देखिए परिणाम तो विपरीत दिख रहा है, परिणाम तो भौतिक प्रयासों को विपरीत दिख रहा है, फिर भी श्रद्धा है कि नहीं मेरे संग कुछ अलग घटित होगा। और कुछ ना देखे तो ये तो दिखाई पड़ रहा है ना कि शरीर छूटेगा, और हो सकता है आज भी छूटे, फिर भी श्रद्धा है कि नहीं हम बहुत लंबा जीने वाले हैं, हमारा चार्ट बोल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि श्रद्धा अगर होगी तो उसके अनुसार व्यक्ति अपने जीवन के कार्यों को, एनर्जी को लगाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? अब देख रहे हैं कितनी वैल्यूएबल है श्रद्धा का पॉइंट। अगर भगवान में श्रद्धा होगी कि मैं भगवान का अंश हूं, मुझे भगवान की सेवा करनी, तो सारी उसमें एनर्जी उसमें लगाएंगे, भगवान के पास पहुंच जाएंगे। सारा गेम श्रद्धा का है। तो ये श्रद्धा के अनुसार आपने वर्गीकरण सुना। अब आप सुने रति यानी प्रेम की तारतम्यता, मीन्स डिग्रीज ऑफ, क्या बोलेंगे इसको, टेस्ट नहीं, क्या कहते हैं, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, और एक और क्या होता है, मतलब भूल गया अंग्रेजी के नाम पर, मतलब लिमिट, क्या कहते हैं, डिग्रीज ऑफ परफेक्शन नहीं, डिग्रीज ऑफ लेवल, डिग्रीज ऑफ इंटेंसिटी कह लीजिए। तो उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। ये अलग तरीके से विभाजन किया गया है। रति प्रेम तारतम्य भक्त तारतम, एकादश स्कंदे तार करिए 6 लक्षण। रति या प्रेम का जो तारतम्यता है, तारतम्यता समझ में आ रही, किसका कितना अधिक प्रेम है उसके अनुसार भक्त की तारतम्यता होती है। तारतम्यता समझ में आ रहा है आप लोगों को? डिग्री कैसे समझाएं आपको? जैसे देखिए, हाँ ऐसे समझ लीजिए कि हम लोग जैसे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो इंजीनियरिंग फर्स्ट लेवल, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, तो कुछ लेवल्स बढ़ रहे हैं कि नहीं? वैसे लगता तो नहीं लेवल बढ़ रहा है, क्योंकि सब कुंजी देख देख के शायद पास हो जाते हैं, आखिर में पढ़ते हैं, लेकिन नहीं, मैं तारतम्यता की बात कर रहा हूँ। तारतम्यता का मतलब होता है डिग्रीज। जैसे हाँ ऐसा समझ लीजिए 101 डिग्री बुखार,
तो उससे अधिक 102 डिग्री बुखार, उससे अधिक 103 डिग्री बुखार, तो 101 लेवल का प्रेम, 102 लेवल का प्रेम, 103 लेवल का प्रेम, तो इस प्रेम है लेकिन डिग्री बढ़ी हुई, तो उसको तारतम्यता कहा जाता है। ओके, आगे पढ़ते हैं। भक्त को उसकी अनुरक्ति तथा प्रेम के अनुसार श्रेष्ठतर अथवा श्रेष्ठतम माना जाता है। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में निम्नलिखित लक्षण निश्चित किए गए हैं। तात्पर्य, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने, प्रभु जी लोग थोड़ा आगे भी आ सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, ब्रेकफास्ट कर लिया हूँ। वो जो भक्त गायब हो गया उसको मैं कल खा गया था, लेकिन आप लोगों को नहीं खाया। जो जो यहाँ पे नहीं है वो लोग डिसअपियर कर गए कि मैंने खा गया हूँ, है कि नहीं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है कि यदि किसी ने कृष्ण भावनामृत में श्रद्धा उत्पन्न कर ली है तो उसे कृष्ण भावनामृत में आगे प्रगति करने के लिए सुपात्र मान लिया जाए। इससे पहले हम आगे जाए, एक क्विज क्वेश्चन। श्रद्धा मतलब समझे क्या आप? ये नहीं श्रद्धा का लेवल, श्रद्धा का अर्थ क्या समझे थे आप? श्रद्धा का सिम्टम है शरणागति, लेकिन श्रद्धा का विश्वास, हम लोग भक्ति के कंटेक्स्ट में पूछ रहे हैं, श्रद्धा का अर्थ क्या है? दृढ़ निश्चय, सही था। कुछ बार बार मैं एक शब्द बोल रहा था, भक्ति प्रतिपादक शास्त्रों में श्रद्धा, ये याद रखिएगा। वो अब भक्ति प्रतिपादक शास्त्र क्या बोलेंगे आपको? दीप देवन करो, प्रणाम करो, जप करो, तो उसका सिम्टम आएगा शरणागति के रूप में, आप उसको करेंगे। लेकिन श्रद्धा का मतलब यही है कि विश्वास, दृढ़ निश्चय, सब किसके ऊपर? तभी तो श्लोक बोला गया था ना कि यथा तरोर मूल निश्चय, अगर इसमें विश्वास है शास्त्र पे, तब तो आप भक्ति करेंगे। मैं रिमाइंड कर रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक हमारे जीवन को एकदम चेंज करने वाला हो सकता है। इससे पहले मैं आगे जाऊं, आज सुबह भी प्रश्न किया गया कि भक्ति इतनी अच्छी है तो लोग छोड़ क्यों देते हैं? ऐसे व्यक्ति का हम संग करते हैं, उसे सुनते हैं जिसकी विपरीत श्रद्धा है भक्ति के अलावा। ध्यान दीजिएगा, आए थे कैसे? उन लोगों का संग करके जिनकी भक्ति में श्रद्धा है, और गए कैसे? उन लोगों का संग कर रहे हैं जिनकी श्रद्धा नहीं है। इट इज कॉन्टेजियस। तो अपनी श्रद्धा को हमको बचा के रखना पड़ेगा कि ऐसे लोगों से श्रवण ना करें। अरे ये तो क्या, हरे कृष्णा करने से क्या हो जाएगा? एक बार सुनेंगे, 2 बार सुनेंगे, 3 बार सुनेंगे, हाँ कुछ तो हो नहीं रहा है, चलो छोड़ो, कुछ और करता हूँ जगत में। गलत तुम नहीं कह रहे ना, बहुत होता है। ठीक है, श्रद्धावानों की 3 कोटियां हैं, उत्तम, मध्यम तथा कनिष्ठ। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा नया भक्त। प्रथम श्रेणी के भक्त की प्रामाणिक शास्त्रों में दृढ़ निष्ठा होती है और वह शास्त्रों के अनुसार तर्क करने में दक्ष होता है। देखिए, फिर से देखिए, भक्त की प्रामाणिक शास्त्रों में दृढ़ निष्ठा होती है, दिस इज कॉल्ड फेथ। उसे कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दृढ़ विश्वास होता है। स्पष्ट है? द्वितीय श्रेणी का भक्त अर्थात मध्यम अधिकारी कृष्ण भावनामृत में दृढ़ विश्वास रखता है, किंतु वह शास्त्रों के उद्धरण देकर अपने विचारों की पुष्टि नहीं कर सकता है। नए भक्त में अभी श्रद्धा दृढ़ नहीं होती। इस तरह से भक्तों की 3 श्रेणियां बनी हैं। ये तो हम बस रिवीजन किया जा रहा है। इसी तरह भक्ति के स्तर का भी वर्गीकरण किया जाता है। नए भक्त को विश्वास होता है कि कृष्ण प्रेम या कृष्ण भावना ही अति उत्तम है, किंतु वह ये नहीं जानता कि शुद्ध कृष्ण भावना का क्या आधार है अथवा कोई किस तरह पूर्ण भक्त बन सकता है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि प्राय भक्त उसे बोल भी सकते हैं प्रारंभ में कि हाँ कृष्ण प्रेम जीवन का लक्ष्य है, लेकिन किस प्रकार से कृष्ण प्रेम विकसित किया जाए ये ठीक ठीक जानकारी नहीं होती। किस प्रकार से ये क्लिक करना कि भक्ति मैं अपने लिए नहीं भगवान को संतुष्ट करने के लिए कर रहा हूं, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। मैं फिर से रिपीट करूंगा, भक्ति हम अपने को संतुष्ट करने के लिए नहीं, भगवान को संतुष्ट करने के लिए कर रहे हैं। अब हम कल, अब क्या उदाहरण तो देना नहीं चाहिए, कल हम जब दामोदर अष्टक में खड़े हुए थे, देखा था आप, तो कुछ लोग नाच रहे थे, तो आप समझ रहे हैं किसके लिए नाच रहे थे? वो स्वाभाविक रूप से कृष्ण के लिए नाच रहे थे ना। आपने देखा नहीं तो अपने, वैसे देखना नहीं चाहिए था, लेकिन दाएं तरफ नजर तो पड़ती है कि अगर खुद नाच रहे हो और अपना सेल्फी भी ले रहे हो तो स्वाभाविक से श्रीमती राधा रानी और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तो नहीं नाच रहे। अब उनकी गलती इसलिए नहीं कि गलती है भी और नहीं, कभी क्लास में तो आएंगे नहीं ऐसे भक्त जो इस प्रकार से नाच रहे हैं, भांगड़ा कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वह तो अपने आनंद के लिए नाच रहे हैं। नाचना भक्ति है, लेकिन क्या हम भगवान के लिए नाच रहे हैं वो हमको देखना होता है।
मेक सेंस? अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, तो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करना। तो ये सब बातें लोग समझते नहीं। ठीक है, भक्ति भगवान के सामने कैसे भी नाचो, ठीक है, लेकिन क्या हमेशा कैसे भी नाचते रहेंगे? क्या हमेशा उसी लेवल पे रहेंगे? भक्ति की कोई भी कार्य कर रहे हैं, इसमें इंटेंशन तो बहुत महत्वपूर्ण है। और भक्ति छोड़ दीजिए, इस जगत में कोई भी व्यक्ति कुछ कर रहा है, उसमें इंटेंशन का महत्व नहीं है। तो ये सब बातें वो समझ नहीं पाते, उस कारण से वो, इसीलिए शास्त्र श्रवण करना चाहिए कि मैं भक्ति करना क्यों है, किस लिए करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो फिर भक्ति हमको प्राप्त होती है। मैं इससे फिर से बात बोल रहा हूँ। देखिए, भोग प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए अगर भक्ति कर रहा है तो प्रेम भक्ति प्राप्त करने में बहुत टाइम लगेगा। और उदाहरण दिए जाते हैं, जैसे कि किसी के पेट में कीड़े हों तो खाएगा, लेकिन वो सब कीड़ा खा जाता है उसको। तो हम मोक्ष प्राप्ति के लिए या भोग प्राप्ति के लिए भक्ति नहीं कर रहे। तो ये सुनना पड़ेगा ना, कई बार सुनेंगे तब जाके क्लिक करेगा ये बात। भक्ति कैसे भी की जाए ठीक है, लेकिन वो पराभक्ति नहीं है, वो परधर्म नहीं है। परधर्म वही है जब उसको उसका लक्ष्य प्रेम भक्ति हो। आप कहोगे ब्रो इतनी बार क्यों रिपीट कर रहे हैं, याद हो गया है? और वो क्या डाइजेस्ट हुआ है, ये थोड़ा सोचने वाली बात। दैट ओनली विल मेक अस रियली हैप्पी। बाकी भक्ति किसी भी तरह से करे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दैट ओनली विल मेक अस हैप्पी। तो ये सब बातें नहीं पता होती। कभी कभी नए भक्त के हृदय में कर्म, ज्ञान अथवा योग के प्रति आकर्षण रहता है। अब इसका अर्थ क्या है? या तो इन प्रोसेसेस के प्रति आकर्षण रहता है, और या इनसे प्राप्त होने वाले फलों के प्रति आकर्षण होता है जो भक्ति के द्वारा प्राप्त करना चाहता है। कुछ क्लिक कर रहा है, या तो वो कुछ कर्मकांड के प्रति करेगा, उसे लगेगा अरे भक्ति से ही मैं कैसे पूरी तरह सफल हो सकता हूँ। है, सुना है कि मैं भक्ति के द्वारा हो जाऊंगा परफेक्ट, भक्ति अपने आप में पूर्ण है, फिर भी कुछ कर्मकांड करने की इच्छा हो सकती है। ऐसा मत सोचिए कि ऐसा नहीं करते, उनको लगता है कि नहीं तो कुछ कर्मकांड करना चाहिए। या कुछ पहले से इम्पर्सनल इंक्लिनेशन भी हो सकता है। एक भक्त बता रहे थे, महाराज बता रहे थे, कह रहे थे कोई भक्त इम्पर्सनल थॉट से आए थे, तो उनके लिए कई साल तक ये स्वीकार करना कि कृष्ण भगवान है, ये मुश्किल था। अब ये देख रहे हैं कि ये सारी प्रॉब्लम क्या आत्मा के स्वरूप में है, आत्मा के स्वरूप में नहीं है। ये एक प्रकार का कॉन्शियसनेस में कंटेमिनेशन है। और बार बार जब व्यक्ति श्रवण करेगा, भक्ति करेगा, तो फिर धीरे धीरे करके जाएगा। ये मैंने आप लोगों को बताया था ना बात, कि श्रद्धा सभी के पास है, लेकिन गुण का प्रभाव के कारण हमारी श्रद्धा कंटेमिनेट हो जाती है। मुझे लगता है नहीं, देवता पूजा करनी चाहिए। मैं एकदम सच्ची बात बोल रहा हूँ। मैं एनटीपीसी में था, एक व्यक्ति को, हमारे सुपीरियर थे, उनको प्रीचिंग कर रहा था, और बोले देखो भाई हम सम्मान सबका करते हैं, लेकिन जब आती है अपनी पे, तो हम अपनी देवी की ही पूजा करते हैं। वो भले वो हरे कृष्णा कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन उसको विश्वास अपनी देवी पे ही है। अब देख रहे हैं कैसे है, उसका है तो वो भगवान का ही अंश, लेकिन उसका हृदय गुणों के द्वारा इन्फेक्टेड है। तो इस प्रकार से रहता है। और योग के प्रति आकर्षण क्या होता है? कभी कभी व्यक्ति सिद्धियां प्राप्त करना चाहेगा। और आप सोचोगे सिद्धि मतलब खाली हवा से ऊपर उठ जाना, ये भी एक सिद्धि होती है? नहीं, हो सकता है, ऐसा मत सोचिए। आप 11वें स्कंद में पढ़ेंगे, भगवान कह रहे हैं कि भगवान के विभिन्न विष्णु स्वरूपों पे आप ध्यान करेंगे तो ये सिद्धि प्राप्त हो जाती है। फिर एंड में कहते हैं ये सब हमारी भक्ति से डिस्ट्रैक्शन है। लोगों को प्रभावित कर देना और उनके जीवन को कंट्रोल करना, यह भी बहुत बड़ी सिद्धि है। और केवल वाणी के द्वारा बहुत लोग करते थे। हिटलर नहीं कर रहा था, मैं हिटलर का नाम यहाँ पे नहीं लाना चाह रहा था, लेकिन केवल वाणी के द्वारा लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं, ये बहुत बड़ी शक्ति होती है लोगों की। तो इस तरह से भक्ति कर रहा है, लेकिन हो सकता हो कि इस प्रकार की सूक्ष्म इच्छाएं हों। आपको याद आ रहा है ना, हमने रूप गोस्वामी जी की शिक्षा में पढ़ा था, महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को शिक्षा दी थी, भक्ति श्रवण कीर्तन कर रहा है, कुछ लताएं साइड में निकल रही हैं जो लग रहा है भक्ति जैसी हैं, लेकिन वो भक्ति लता नहीं है। तो व्यक्ति को पहले से इसे काट के अलग करना होगा कि मैं इसके लिए भक्ति नहीं कर रहा हूँ। ये बहुत गोह्य बात है, बहुत ही सटल चीजें हैं कि किस एस्पिरेशन को लेकर मैं भक्ति कर रहा हूँ। तो क्या ना, इस प्रकार का आकर्षण रहता है। जब वे ऐसे मिश्रित भक्ति कार्यों से मुक्त हो जाता है तथा इनसे परे चला जाता है, तब वह द्वितीय श्रेणी का भक्त बन जाता है। जब वह तर्क में मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब जब भक्ति करते करते उसका हृदय शुद्ध हो गया, तो समझ उसका ये जो इंक्लिनेशन था ज्ञान, कर्म और योग आदि के प्रति, अब समाप्त हो गया। अभी भी शास्त्र का पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ है, लेकिन श्रद्धा परिपक्व हो गई। कुछ समझ में आ रहा है आपको? देखिए, इसका सॉल्यूशन यही है कि जो कोई भी नया भक्त, उसको श्रवण पे बहुत जोर देना होगा।
ऑल ऑफ अस हैव टू फोकस ऑन हीयरिंग। चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्र तो है ही, लेकिन जो एस्पिरेशंस हैं, जो इंटेंशंस हैं, वो हीयरिंग के द्वारा बहुत प्रभावित होती है। विवेक समझ रहे हैं उसे? विवेक, डिस्क्रिमिनेशन। वे काय के लिए भक्ति कर रहे हैं, क्यों आए हम भक्ति करने के लिए? ये श्रवण के द्वारा बहुत मोल्ड होता है। वो इज वर्ड, मोल्ड को क्या कहेंगे उसको हिंदी में? ढाला जाता है। ठीक है। तो अब ये द्वितीय श्रेणी का भक्त कैसे बना? सुन रहा है, श्रवण कर रहा है, और हो सकता है अंदर से रिजेक्ट भी कर रहा हुआ था शुरुआत में, नहीं नहीं ये तो इच्छा तो हमें है, ये तो हमें चाहिए इसको कैसे, लेकिन सुन रहा है कि नहीं, भगवान से भौतिक कुछ नहीं मांगना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात? और प्रायः कभी, प्रपात आगे बोलेंगे, प्रायः शास्त्र इसीलिए नहीं सुनना चाहते हैं क्योंकि वो ऐसी बातें हैं जो हमारे लिए अच्छी तो हैं, इनको अच्छी लगती नहीं है। कई बार आप शास्त्र में बात सुनते हैं कि नहीं, लेकिन वो सुनते 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 फिर धीरे धीरे समझ में आने लगता है, भाई ये हमारे लिए अच्छी है। क्या मैं बहुत एब्स्ट्रैक्ट बोल रहा हूँ? मेरी बात समझ में आ रही है? यही बात बोल, अभी भगवान से कुछ भौतिक नहीं मांगना चाहिए, ये बहुत से व्यक्ति को अच्छी नहीं लगेगी। तो फिर हम इस भजन क्यों करें? फिर कुछ भौतिक मांग नहीं सकते तो मतलब क्या है? बट बात सुनते सुनते और यह देखते हुए कि जो भक्त भौतिक नहीं मांगते हैं वो कितने खुश हैं, सो एंड वी ऑल्सो बिकम टू हैव दैट काइंड ऑफ फेथ कि नहीं, हमें भी ऐसे ही भक्ति करनी है। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? See, when you see a sincere devotee, even if I am rascal number one, not I would, अगर अपनी बात करूं तो इसमें even हटा दीजिए if हटा दीजिए, I am rascal number one, लेकिन वो देख करके नहीं भाई हमको ऐसा डिवोटी बनना है, बहुत प्रभाव होता है, बहुत प्रभाव होता है। भक्त लोग, मान लीजिए आप किसी भक्त को देखते हैं जो बहुत, जिनकी श्रद्धा बहुत भक्ति में स्ट्रांग है, वो कभी अपना समय व्यर्थ नहीं करेंगे। अब हो सकता हो कि हम थोड़ा सा ही समय भक्ति में देते हो अपना, लेकिन हम देखेंगे अरे भाई ये बड़े अच्छे से भक्ति कर रहा है, मैं कहाँ पड़ा हुआ हूँ। ये आता ही है भावना। आप कैसे कह सकते हो कि नहीं आता है? ये आता है भावना कि हम अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। सो जस्ट सेइंग कि इस तरह से बाय एसोसिएशन वी स्लोली स्लोली मेक प्रोग्रेस। इच्छा होगी तो फिर प्रगति कर जाएंगे, है कि नहीं? तो अब द्वितीय श्रेणी का भक्त कैसा हुआ? वो भक्ति तो भाई करनी है, सब समाव उधर शास्त्र ज्ञान बहुत पक्का नहीं है, लेकिन संग के द्वारा एकदम पक्की बात हो गई हृदय में, नहीं भक्ति करनी ही है, भक्ति ही करनी, और कोई प्रोसेस का सहारा मैं नहीं लूंगा। लेकिन उससे पूछ लो कि भाई तुम शास्त्र का क्या प्रमाण बोलता हो, तो वो नहीं शायद बता पाए इस बात। डज इट मेक सेंस? आप में से प्राय भक्त, देखो हम सब लोग इसी स्थिति में हैं कि अगर दम से कोई बोल दिया जाए कि भक्ति क्यों करनी, तो अब शास्त्र के धाए धाए कोटेशन नहीं दे सकेंगे, लेकिन कहते भक्ति छोड़ दो आज से। मैं भक्ति क्यों छोड़ दें? भक्ति नहीं छोड़ सकते हो, कुछ ग्रहण कर रहे हैं। अगर हम इस लेवल पे हैं कि कोई कहे कि भक्ति छोड़ दो, और हम कहें ठीक है आप सही कह रहे हैं, तो हमारी श्रद्धा जो है कोमल श्रद्धा है। इधर डायग्नोसिस करना पड़ेगा। कोई कहे नहीं भक्ति छोड़ दो, किसी काम की नहीं है सब, अरे तुम तो अभी नए बच्चों, क्या सिखाओगे तुम, गीता वीता कुछ नहीं, सब फालतू है। तब आप ऐसे आप लोगों से कभी मिले नहीं? बहुत लोग ऐसे मिलते हैं, लेकिन अगर हमारे हृदय में श्रद्धा ये है कि हम नहीं भक्ति नहीं छोड़ेंगे, भले ही हम कुछ कोट नहीं कर सकें, तो मध्यम लेवल पे आ रहे हैं, भगवान से प्रेम बढ़ गया है, और उत्तम मतलब भगवान शास्त्रिक ज्ञान भी है और भक्ति छोड़नी भी नहीं है, और बहुत स्ट्रांग विश्वास है भगवान के। ठीक है। जब वह तर्क में पटु हो जाता है और शास्त्रों का प्रमाण दे सकता है, तब वह प्रथम श्रेणी का भक्त बन जाता है। कृष्ण के प्रति प्रेम तथा अनुरक्ति के अनुसार भी भक्तों की श्रेष्ठतर तथा श्रेष्ठतम कहा जाता है। यह जान लेना चाहिए कि मध्यम अधिकारी, ये द्वितीय श्रेणी का भक्त, कृष्ण भावना के विषय में दृढ़व्रत होता है, किंतु वह अपने विचारों की पुष्टि शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर नहीं कर पाता। नया भक्त अभक्तों की संगति से नीचे गिर सकता है। इतना धीरे पढ़ा गया है कि कोई मिस नहीं करे, क्योंकि वह दृढ़ निश्चय वाला नहीं होता। फिर से पढ़ लें इसको। नया भक्त अभक्तों की संगति से कभी नीचे नहीं गिरता है। नया भक्त अभक्तों की संगति से नीचे गिर सकता है, क्योंकि वह दृढ़ निश्चय वाला नहीं होता है। तो अब आप समझ रहे हैं कि संगत का कितना प्रभाव होता है। यदि हमने अपनी कृष्ण भावना को बचाना है, तो अभक्तों का
से बचना है और ऐसे भक्तों से भी बचना है जो अभक्तों का संग करते हैं। साइलेंसर से भी पांव जल सकता है। मैं सच्ची बात बता रहा हूं, हमारे रघुपति प्रभु को यही वृंदावन वो मंदिर की परिक्रमा कर रहे थे, व्यक्ति आया बोला गीता तो अब आप छोड़ ही दीजिए, 10 साल गीता पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे चेहरा देख रहे थे। वृंदावन में ऐसे लोग घूम रहे हैं, प्रभु जी तो परिक्रमा कर रहे थे, एकदम फट करके बोल रहे हैं गीता तो आप पढ़िए। तुमने प्रभु जी ने पूछा गीता नहीं पढ़े तो कौन सा ग्रंथ पढ़े बताइए? भगवत गीता तो बेसिक ग्रंथ, आप 10 साल छोड़ते रहे, 10 साल गीता को मना कर रहे हैं, क्या फिर हम पढ़े क्या बताइए? उज्जवल लीन बड़ी पढ़े, शुरुआत करें वहां से। कुछ समझता है, गीता ही नहीं शुरुआत में पढ़े। अब आप सोच सकते हो कि चेतना क्या है व्यक्ति की। तो इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए। देखिए, एक बार एक व्यक्ति व्यासासन से बोल रहे थे हमारे मंदिर में ही, देखो भाई ये तुम जब कर रहे हो और कोई भाव नहीं आ रहा है तो आपका मुंह का एक्सरसाइज कर रहे हैं आप। तो हमारे बगल में राधा कृष्ण प्रभु बैठे हुए थे, बड़े सीनियर वैष्णव, बोले ये बात कुछ हजम नहीं हुई। क्योंकि शास्त्र में क्या सुन रहे हैं आप, कथम अपि सकृदातम। तो महाराज जी इसी में प्रवचन कर रहे थे होली नेम के ऊपर, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज, और इसी श्लोक की व्याख्या कर रहे थे। होली नेम वीक चल रहा था। तो बाद में मैंने से उनसे पूछा इस बात को कि महाराज ये व्यक्ति इस प्रकार से बोले, हम सुनना भी नहीं चाहते। एकदम महाराज गुस्सा हो गए, हम सुनना भी नहीं चाहते। फिर 2-3 दिन बाद महाराज से कूल हुए, बोले उस वक्त हमारा आवेश था इसलिए हम। महाराज बोले अब सुने नहीं, अभी सुने नहीं आप, कथम अपि सकृदातम। तो डांट भी खाने को मिले, लेकिन पूछ लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी बात बोलने वाला व्यक्ति कि नाम आपका भाव नहीं हो रहा है तो कोई खाली माउथ की एक्सरसाइज है, उसे शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है, तभी ऐसा बोल रहा है, अपराध सिद्ध कर रहा है शास्त्र में। इसीलिए महाराज बोलते हैं, बड़ा अच्छे तरह से कह रहे थे कि नर्सरी में पढ़ने की योग्यता क्या है, जरा बताइए। नर्सरी में कौन पढ़ता? छोटे बच्चे। और पढ़ाने वाले की कम से कम बीएड चाहिए कि नहीं? कम से कम बीएड चाहिए, तब जाकर नर्सरी में पढ़ाएगा। ऐसा नहीं कि बीएड करके आओगे तो नर्सरी में पढ़ना है। पढ़ने वाले की योग्यता बहुत कम चाहिए, सुनने की योग्यता उतनी नहीं है, लेकिन पढ़ाने वाले की योग्यता बहुत ज्यादा है। तो मैं खाली ये बोल रहा था कि आप कभी भी कोई प्रवचन श्रवण कर रहे हैं, अगर वाकई प्रवचन करता ठीक ठीक भक्ति को जानता है और ठीक ठीक प्रस्तुत कर रहा है, आप कभी निरुत्साह नहीं हो सकते। और आप प्रभुपाद जी के लेक्चर सुन के देखिए, और एक लेक्चर दिखा दीजिए मेरे को जिसको सुन करके आपको निरुत्साह होता हो। प्रभुपाद का एक तात्पर्य दिखा दीजिए जिसको पढ़ करके आपको और निरुत्साह हो जाए, क्योंकि वह भक्ति के महिमा को समझ रहे हैं। एक नाम, कथम अपि, नाम बस हरे कृष्ण बोला ही सारे पाप ध्वस्त। प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं कि लोग चाहे कल्चर्ड हो, सिविलाइज्ड हो, अनसिविलाइज्ड हो, कोई देखने की जरूरत नहीं, कि सबको भक्ति करने का मौका दीजिए। अब तो चतुश्लोकी भागवत में देखेंगे, बहुत अद्भुत है, वो महिमा को समझ रहे हैं भक्ति की। तो जो भक्ति की महिमा नहीं समझ रहा, वो इस प्रकार की बातें करता है। आप जान रहे हो ना, हर प्रकार के प्रवचन करता होते हैं निरुत्साह करने वाले भी। आप परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का प्रवचन सुन लीजिए, एक प्रवचन दिखा दीजिए इसको सुन करके आप निरुत्साहित हो जाए। मैं तो नए लोगों को सबसे पहले उनको ही प्रवचन सुनने के लिए बोलता हूँ, वो नाम महिमा सुनी कि नहीं कि वो 16 माला पे आएगा। एक प्रवचन आज तक मैं महाराज को नहीं सुना जिसको सुन करके आप कह दें कि हमारा उत्साह कम हो गया। क्योंकि जो व्यक्ति भक्ति की महिमा समझ रहा है वो कभी निरुत्साहित नहीं हो सकता। इसीलिए उत्तम अधिकारी या मध्यम अधिकारी से कम सुनना चाहिए। मैं ठीक से फ्रेम नहीं किया। कम से कम, मेरा कहने का अर्थ था कम से कम मध्यम अधिकारी या उत्तम अधिकारी श्रवण करना चाहिए। तो आप काहे को व्यास आसन में बैठ गए? तो मैं तो खाली रिपीट कर रहा हूं, बट इसीलिए आप देखेंगे श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य का संपर्क होने से आपको भक्ति में प्रगति हो, आपको लगेगा प्रेरणा करनी है, भक्ति करनी। ठीक है, देखिए वस्तुतः ये मैं एक लोभवश क्लास कर रहा हूं, कुछ भी हो 1 घंटे की रीडिंग सबकी हो गई, नहीं तो हम टालते हुए पूरा शाम बीत जाएगी, पूरी रात बीत जाएगी और कई हफ्ते बीत जाएंगे कि कथा लोग पढ़ेंगे भी नहीं, है कि नहीं? और फिर देखेंगे भक्ति में उत्साह कम होने लगता। ठीक है, समझ में आ रहा है? दृढ़ निश्चय कैसे आएगा? श्रेष्ठ भक्तों का संग करके, जिनका विश्वास है। और इससे पहले आप समझें कि उनका विश्वास अधिक क्यों है, तो ये पहले आगे बढ़े समझ लीजिए। भक्ति किए हैं, अब भक्ति का अनुभव प्राप्त हो रहा है। एक और एंगल से देखिए, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हो सकता है बीमारी हमारे पास पहली बार आई हो और डॉक्टर के पास बहुत बार आ चुकी है। और महाराज बहुत सुंदर तरीके से समझा रहे थे
क्यों लोग भक्ति करते हैं, कहते हैं महाराज महाराज जी प्रभु जी पहले बहुत अच्छा लगता था, अब उतना अच्छा नहीं लग रहा है, ये है हृदय में सारे संस्कार बाहर आ रहे हैं वो। तो महाराज इतने सुंदर तरीके से बोले कि देखिए लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और बाहर बड़े करहा रहे होते हैं और डॉक्टर एकदम शांत उसको कोई कोई इमोशन ही नहीं दे रहा, साहब बहुत दर्द हो रहा है यहाँ, ठीक है ये दवा पर्चा लिखो, ये ले लो। वो जान रहे हैं कि दवा खाएगा तो पार हो जाएगा। एक भक्त हमको बोले, नाम नहीं लेंगे, प्रभु जी बहुत काम वासना बाहर आ रही है, क्या करें, भक्ति नहीं छोड़ हम कर पा रहे हैं। हमने कहा अरे भाई वो काम वासना नहीं, आपके वो जो कचरा है वो बाहर निकल के आ रहा है, वो एक नहीं सबके संग होता है। जब आप जब करेंगे तो अंदर का जितना मैल है वो बाहर आता है। ऐसा नहीं उसको देख करके व्यक्ति भक्ति करना छोड़ दे, मेरी बात समझ रहे हैं। वो ऐसा सोचते हमारे संग ही हो रहा, नहीं, सब नहीं हो रहा है तो आप आश्चर्य करिएगा। अगर हृदय के कचरे बाहर नहीं आ रहे तो नहीं ये क्या हो रहा है भाई, कचरा तो बाहर आना चाहिए, उससे आइडेंटिफाई नहीं करना है। ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं, ये एक बार नहीं, इतने काउंसलिंग आपसे सब बातें 1000 बार पूछेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा महाराज का उदाहरण लगा कि डॉक्टर एकदम शांति से बैठा हो, हाँ तो हरे कृष्ण मंत्र प्रसाद खाओ, भागवत सुनो तो ठीक हो जाए। बहुत अच्छा उदाहरण है, शांति से बैठा हुआ। तो इसलिए भक्तों के संग में रहना चाहिए, जो दृढ़ श्रद्धा वाले हैं वो सब देख चुके हैं इस कचरे को निकलता हुआ। कई बार एक भक्त बोले प्रभु जी आज जब बहुत अच्छा हुआ, 3 दिन बाद बोले प्रभु जी आज तो जब बहुत सूखा हो रहा है। हमने कहा परसों का याद है? परसों का भूल गए आप? अच्छा हुआ था, कभी अच्छा होगा कभी बुरा होगा, ये सब चलेगा। और जब हम निष्ठा के स्तर पाएंगे तो रोज अच्छा होगा। तो हम बात बोल रहे हैं कि भक्त संग में ये सब बातें समझ में आती हैं, भक्त संग नहीं करेंगे तो नहीं समझ में आएंगे। मध्यम अधिकारी यद्यपि वह अपने तर्क को शास्त्रों के प्रमाण द्वारा स्थापित नहीं कर सकता, किंतु वह शास्त्रों का अध्ययन करके तथा उत्तम श्रेणी के भक्त की संगति से क्रमशः प्रथम श्रेणी का भक्त बन सकता है। क्या 3 पॉइंट आपने सीखे प्रभुपाद जी, कैसे बता रहे हैं बताइए? मध्यम तक, मध्यम से उत्तम कैसे पहुंचेंगे? पहला चीज शास्त्र अध्ययन करके। शास्त्र अध्ययन नहीं करेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। एक जगह कहीं शायद पतंजलि बोलते हैं योगा विदाउट अध्ययन स्वाध्याय इज स्टूपिडिटी, ऐसे कुछ बोलते हैं। मतलब बिना स्वाध्याय किए आप कैसे योग कर सकते हैं? प्रोसेस ही पता नहीं ठीक से कैसे करेंगे बताइए? रेसिपी ही नहीं पता, कुकिंग कैसे करेंगे? अच्छा मैं बोल रहा हूं कि आपको खुद भी लगता है कि शास्त्र से कुछ सहायता होती है? दोनों तरह से देखिए, इसको ऐसे आप समझ लीजिए, बहुत अच्छी तरह समझाया था भक्त ने। आप लोग को अनुभव होगा कि कभी कभी हम लोग कार से कहीं जा रहे होते हैं और मील का पत्थर नहीं होता है। कभी हुआ है सबका अनुभव? रोड बन रही है, कुछ है, तो वो आप एकदम सही रास्ते पे हैं लेकिन मील का पत्थर नहीं, तो अब आपके मन में क्या होगा? सही जा रहे हैं कि नहीं? ये एकदम हमारे संग हो चुका है। बस पार्टी लेके गए थे, वहां पूरी रोड ही उखाड़ दी थी उन्होंने, सब कुछ, सारे मील के पत्थर उखाड़ दिए। और गूगल बाबा भी सही बोल रहा है लेकिन फिर भी मील का पत्थर नहीं है। तो हमने कहा रामगढ़ पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं? तो एकदम बस की स्पीड स्लो हो गई। फिर 2-4 लोगों से पूछा तो हम फिर आगे बढ़े। तो शास्त्र बार बार हमको प्रेरित करता रहता है, आप सबसे अच्छे साधन कर रहे हो, आप सबसे अच्छे श्रेय के मार्ग पे हो, उसको मत छोड़ो। तो पहला चीज आपने क्या सुना है कि अध्ययन हमने कभी कभी करना है। मैं खाली सोच रहा था कि आप लोग, और ये शिला प्रभुपाद जी से मैं साक्षात सुनाऊं। साक्षात का मतलब रिकॉर्डिंग साक्षात का मतलब ऑब्वियसली मैं वहां पे था नहीं, मच्छर के रूप में हो सकता हूँ, आई डोंट नो। तो एक माता जी पूछ रही है, मैं कई बार रिपीट किया उसको, ये थी ब्राजील की माता जी, नॉट नथिंग अगेंस्ट ऑल द ब्राजीलियन माता जी, बट वो माता जी ब्राजील की थी और ट्रांसलेशन हो रहा था और उनसे कहा, प्रभुपाद से पूछ रही है, हृदयानंद महाराज ट्रांसलेट कर रहे हैं, ये माता जी कह रहे हैं कि हरे कृष्णा करेंगी और आपकी पुस्तक नहीं पढ़ेंगी। तो प्रभुपाद जी कहते हैं वहां पे स्पष्ट कि आपके गुरु महाराज ने ग्रंथ सब लिखे हैं, आप पढ़ नहीं रही और आज्ञा दे रहे हैं कि पढ़ो, तुम गुरु अवज्ञा कर रही, तो नाम अपराध करोगी तो प्रगति कैसे करोगी? तो देखिए नाम में शक्ति है लेकिन कहां कहां हम अपराध कर रहे हैं वह भी समझना होगा, तो उसके द्वारा फिर हम तीव्रता से प्रगति करेंगे। तो पहला क्या चीज है? अध्ययन। प्रभु जी अध्ययन करने का मन नहीं करता, इसीलिए तो क्लास कर रहा हूं। आप देख रहे हैं क्लास की शैली कैसी है, पढ़ने जैसी है कि नहीं? लाइन पर लाइन पढ़ रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि आलसी स्टूडेंट्स हैं। होमवर्क देंगे तो वो भी नहीं करके आएंगे, होमवर्क करके आना छोड़ दीजिए, नोट भी नहीं करेंगे कि क्या पढ़ने के लिए बोला है। गलत तो नहीं कह रहे हैं? मुझे पता है ये बात, गलत कह रहा हूं? अगर बोल दो कि भाई 10.2.30 पढ़ना है, कौन से शास्त्र था ब्रो जी? समझते अपने शास्त्र नंबर ही नहीं बता, कोई बहाना जरूर रहेगा नहीं पढ़ने का, है कि नहीं?
तो मुझे पता है, आई लव द स्टूडेंट्स। मुझे इनकी सारी, महाराज बोलते हैं कि वो अच्छा टीचर है जो अपने स्टूडेंट को समझे, तो मैं समझ गया कि कोई करने वाला नहीं तो होमवर्क क्लास वर्क सब यही कराते थे। तो पहला चीज आपने क्या सीखा? अध्ययन करना। अध्ययन करना बहुत जरूरी है। उसके बाद भक्तों का संगति चाहिए। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू डन इट इंग्लिश क्लास टुडे? वन टू। डिड यू फील द इंटेंसिटी ऑफ प्रभु जी? इट्स वेरी इंटेंस। एक्चुअली मैं आप लोगों को इसीलिए वहां पे लेके गया था। यू कैन फील द इंटेंसिटी ऑफ डिजायरिंग लव फॉर द लॉर्ड। अब जिन्होंने सुना होगा, अगर पता नहीं यहाँ पे ब्रॉडकास्ट किया गया था, नहीं किया गया था, थैंक यू। नहीं किया था ना? हाँ, थैंक यू। इसीलिए हमने को होस्ट बना के रखे हुए हैं। जब जरूरत पड़े तो गायब हो जाए। व्हाट एन इंटेंस क्लास, इज इट नॉट? और सच्चिदानंद महाराज का भी क्लास, अब जो कीर्तन सुन रहे थे उसके बाद जो महाराज बस 2-3 मिनट की बात बोली थी ना, लाइफ इज इटर्नल, कितना आप देख रहे हैं ना कि बात वही है, बट वो कितना इंटेंसली हिट करती है, वो इंटेंसली हिट करती है। दैट इज कमिंग बिकॉज फ्रॉम द रियलाइजेशन इट इज कमिंग। तो इसलिए केवल अध्ययन से भी काम नहीं चलेगा। ये भी प्रभुपाद से पूछा गया, कोई आपकी पुस्तकें पढ़े और भक्तों का संग करे तो क्या भक्त बन जाएगा? कहते नहीं। तो एक चीज महत्वपूर्ण है, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी चीज महत्वपूर्ण नहीं। तो भक्तों की संगत भी हो, हम स्वयं भी अध्ययन करें। देखिए, एक चीज आप कर सके, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना भी दोबारा पढ़ लें तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत पक्की हो जाएगी। नहीं, हम इतना भी नहीं कर सकते। 2 टाइम प्रसाद खा सकते बस। वैसे मुझे लगता है कुछ लोग तो पढ़ ही रहे होंगे। हाँ, यस, यहाँ तो बोल दो कम से कम। हाँ, प्रभु जी अब आपके सामने झूठ कैसे बोले? ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या आपने इसमें देखा? वो तो हो गया, क्रमशः। ऐसा नहीं कि आज अध्ययन करना शुरू किया, आज भक्तों को संग किया, कल से कृष्ण का हृदय में दर्शन चालू हो गया। 3 बात यहां पे ध्यान देने वाली। स्वयं अध्ययन करें, भक्तों का संगत करें, श्रवण कीर्तन करें, और क्रमशः धीरे धीरे करके होगा। ऐसा नहीं है, बहुत ध्यान सुनिए, ऐसा नहीं है कि कोई पेशेंट सारे नियम पालन कर रहा है तो तुरंत ठीक हो जाएगा। जो पेशेंट नियम पालन नहीं कर रहा है वो तो बहुत थोड़ा स्लो ठीक होगा, लेकिन सारे नियम पालन करने के बाद भी प्रोसीजर थोड़ा स्लोली स्लोली ठीक होता है, बीमारी ठीक धीरे धीरे होती है। दिस इज द पॉइंट। किंतु यदि मध्यम श्रेणी का भक्त उत्तम श्रेणी के भक्ति की संगति करके आगे नहीं बढ़ता तो वह उन्नति नहीं कर सकता। तो आप देख लीजिए, आपको अगर बहुत संदेह हो कि और कोई व्यक्ति उत्तम है कि नहीं, प्रभुपाद जी पे तो कोई संदेह नहीं है ना, तो प्रभुपाद जी के ग्रंथों को तो कम से कम पढ़ना चाहिए नियमित रूप से। सुखदेव गोस्वामी के बारे में क्या विचार है? रोहिणी माता जी, सुखदेव गोस्वामी जी कौन सी लेवल के भक्त हैं? उत्तम, कोई डाउट नहीं है। और सूत गोस्वामी के बारे में सदाशिव प्रभु का क्या विचार है? व्हाट इज योर रियलाइजेशन? आप समझ रहे? तो कहने का मजाक में बोल रहा, कहने का अर्थ ये है कि भागवत जब हम सुन रहे हैं तो हम उत्तम भक्तों से ही सुन रहे हैं, ये समझ लीजिएगा, संदेह नहीं कीजिएगा उसमें कोई। ठीक है। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी के बारे में क्या विचार है आपका, कानोप्रिय? वो तो मंजरी है, अब सोचिए क्या नाम भूल रहा हूँ, कौन सी मंजरी है, लेकिन मंजरी स्वरूप है ना उनका। दे आर सेल्फ रियलाइज सोल। तो उनकी कृति जो हम पढ़ रहे हैं तो उनका भी संग डायरेक्ट प्राप्त हो रहा है। और वह भी किसे सुने हैं बताइए? रघुनाथ दास गोस्वामी सुने। तो ये हमारा बहुत बड़ा भाग्य है कि इस प्रकार से हम श्रवण कर रहे हैं। किसके तात्पर्य पढ़ रहे हैं हम लोग अभी? श्रील प्रभुपाद जी के। सो दिस इज अ वेरी ग्रेट फॉर्चून। और प्रयास करें, अगर स्वयं नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इस रीडिंग स्विमिंग पूल में कूद जाइए। जब सब लोग बैठ के हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसी समय आ जाइए, पढ़ लीजिए। उतना भी पढ़ेंगे तो बहुत चमकेगा। और एक बात इससे मैं आगे पहले बताना भूल गया था, आज भी बताने वाला था। अब हम लोग का परिवार काफी बड़ा हो गया है, तो माता जी लोग आपस में दोस्ती कर सकती हैं और चिट चैट कर सकती हैं। वाओ, ये पहले क्यों नहीं बताया? लेकिन चिट चैट किस लिए संबंध में करना है? आज आपने श्लोक में क्या सीखा, आज अपने क्लास में क्या सीखा, ऐसे प्रभु जी लोग भी चिट चैटिंग कर सकते हैं। लेकिन श्रद्धा के बाद, अरे तुमको पता है आज हमने ये सीखा। जब इस प्रकार से आप शेयर करते हो तो वो बात आपके हृदय में और गहरी चली जाएगी। अच्छा, वो नहीं समझ में नहीं आया वो क्या बोला, बस अब फंस जाएंगे आप। अच्छा, हाँ, क्या बोला था? ये आपको मैं विनोद के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये बातें इसीलिए याद नहीं रहती क्योंकि हम शेयर नहीं करते। और आपने देखा है, जैसे मैं कुछ सुनता हूँ आप सामने आते ही गिड़ बोलना चालू कर देता हूँ, इसलिए बातें याद हो जाती। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जितना बातें चर्चा करेंगे उतने हृदय में और समझ में आएंगे।
ठीक है, तो इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। प्रथम श्रेणी के भक्त के नीचे गिरने की कोई संभावना नहीं रहती, भले ही वह प्रचार करते समय अभक्तों से क्यों ना मिलता जुलता हो। ये बहुत डेंजरस बात बता रहे हैं प्रभुपाद। डेंजरस मतलब बहुत सतर्क होने की बात। देखिए, अपनी क्षमता समझनी चाहिए। जिस लेवल के हम भक्त नहीं हैं उससे ऊपर हम कार्य कर नहीं सकते। हिज होलीनेस देवामृत महाराज बता रहे थे कि कुछ लोग ब्रिज प्रीचिंग कर रहे थे। ब्रिज समझ रहे हैं, एक नदी का एक तट और नदी का दूसरा तट। तो ब्रिज प्रीचिंग का मतलब है कि जो लोग माया में पूरी तरह हैं उन तक वो पहुंचने का प्रयास किए, ब्रिज बनने का प्रयास किए, लेकिन दिक्कत यह है कि वहीं पकड़ लिए गए। कुछ समझ में आ रहा है? ब्रिज प्रीचिंग, हम लोग इस तरफ हैं, भक्ति के तट पे हैं, और कुछ लोग बिल्कुल माया में हैं। तो उनको प्रीचिंग करने के चक्कर में उनके जैसा कपड़ा पहन करके और उनसे मिलजुल करके भक्ति करने का उनको देने का प्रयास किए, लेकिन देने में क्या हुआ? कबड्डी कबड्डी गेम होता है ना, तो हाँ उधर ही पकड़ लिया गया। गौरांग प्रभु से समझा रहे थे कि देखिए कबड्डी कबड्डी का गेम हो रहा है, तो अब अगर हम टिंगड़ी पहलवान है, टिंगड़ी समझ रहे एकदम पतले हैं, और सोचे कि उस कैंप में जाएंगे तो हमको इधर लिया जाएगा। मेरी बातें समझ रहे हैं? बहुत ज्यादा डेंजरस चीज है। और प्रभुपाद जैसे कोई पहलवान होगा 6 फीट का एकदम चौड़ा, वो कहीं चला जाए उसको माया कभी प्रभावित नहीं करने वाली है, ठीक है ना। तो महाराज जी समझा रहे थे, क्या परम पूज्य कदम कानन महाराज कि एम्स्टर्डम में कहीं वो कहीं गए थे, तो वो स्थान बिल्कुल अच्छा नहीं, तो वो कहते हैं हमें यहाँ पे प्रीचिंग हमें नहीं करना है, अपना सामर्थ्य देखना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को प्रीचिंग करना चालू किया आपने जो बहुत ज्यादा मायावादी है, कुछ खतरनाक है, और वो आपकी श्रद्धा को हिला दे, तो वह उचित बात नहीं है। आपको देखना होगा कि ऐसे वातावरण में हम ना रहें जहां में अभक्तों का संगति हो और फिर हमारी ही भक्ति डाउन हो जाए। प्रभुपाद जैसा कोई व्यक्ति कहीं कोई प्रभावित नहीं होने वाला, लेकिन हम प्रभुपाद जी के लेवल पे नहीं हैं, तो ऐसे वजह का प्रचार करें जहां पे हम अपनी भक्ति को न खोएं। मैंने सुना है बात, देखा तो नहीं। परम पूज्य राधानाथ महाराज कहीं कई जगह बैठे होंगे कशो, तो कोई माता जी आ गई और शी वाज लाइक कंप्लीटली भड़कीले कपड़े पहन के आई, तो महाराज जी भाग गए, वहां से भाग गए। सन्यासी हैं, इतने सारे डिसाइपल्स हैं, भाग गए। ये नहीं सोचा कि मैं तो मुक्त पुरुष हूं या कुछ हूं, भाग गए तुरंत वहां से। फिर किसी गृहस्थ भक्त बोला कि आप प्रीचिंग कीजिए। ये तो हम भक्तों से सुने हैं, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है। सो वन शुड बी ऑलवेज वेरी केयरफुल कि व्यक्ति भक्ति कर रहा है लेकिन ब्रिज प्रीचिंग के चक्कर में पुल के उसी तट पे ना हम रह जाए। समझ रहे हैं? एक बता रहे थे मुझे, एक भक्त बता रहे थे कि एक भक्त गजल गाते, फिर श्री कृष्ण भावना भावित प्रपट देते, फिर बाद में गजल ही गाने लगे। गजल रह गई और भक्ति छूट गई। तो बी केयरफुल कि क्या प्रचार कर रहे हैं। तो मैं खाली ये बोलना चाहता हूँ कि उत्तम अधिकारी वो कहीं भी प्रचार करें, कैसे भी करें, खतरा नहीं है, वो एकदम फिक्स्ड है। अपनी क्षमता देख करके व्यक्ति को प्रचार करना चाहिए, ठीक। जैसे एग्जाम्पल आप जानते हैं ना अंगद का, अंगद उत्साह में रावण के कैंप में चले गए थे और आगे कुछ बोला गया था कि आपको इतना उत्साहित होने की क्या जरूरत थी। हाँ कुछ तो था कि क्यों आप इतना क्यों कूद रहे, बोला इतना क्यों उत्साहित हो रहे। ठीक है, दृढ़ संकल्प, ये बात ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से बोल रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद जी इस बात को बोलते हैं कि यदि व्यक्ति भक्ति में बहुत अग्रसर नहीं है तो अच्छा है वो बैठकर श्रवण कीर्तन करे गुरु के माध्यम से और खुद भक्ति में पुष्ट हो जाए। हाँ ये आपने बहुत अच्छी बात बोली। ये सब बातें अच्छी हैं, एक जगह बैठे रहो और कुछ मत टीचिंग मत करो, तो ये सब बातें अच्छी हैं, लेकिन ऐसा नहीं मतलब अगर बहुत कमजोर है तो ठीक है। तो मतलब समझ गए, वह एक भक्ति के पावर हाउस है, वो दूसरों को प्रभावित कर देंगे, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं हैं। आप भक्तों का संग करेंगे और हम प्रभावित ना हो, ऐसा नहीं है। इसके संबंध में वही मुकुंद प्रभु की बात मुझे याद आ रही है कि वी समटाइम्स थिंक दैट विल एसोसिएट विद पीपल एंड नॉट गेट अफेक्टेड। दैट इज माया's illusory potency। हम सोच रहे हैं कि लोगों से हम संग करेंगे, उनके संग खाएंगे पिएंगे, उनके संग बातचीत करेंगे और हम प्रभावित नहीं होंगे, ऐसा नहीं होता। दृढ़ संकल्प तथा श्रद्धा क्रमशः बढ़कर भक्त को उत्तम अधिकारी बनाने वाले हैं। ठीक है, अब यहां पे अलग प्रकार का वर्गीकरण किया गया है। उनकी दृष्टि कैसी है, उनका व्यवहार कैसा है। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावमात्मनः भूतानि
भूतानि भगवत्यात्मानि भूतानि भगवतात्मनि एष भागवतोत्तमः। एष भागवोत्तमः। भक्ति में उन्नत व्यक्ति हर वस्तु के भीतर आत्माओं के आत्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को देखता है। फलस्वरूप वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप को समस्त कारणों का कारण के रूप में देखता है और ये समझता है कि सारी वस्तुएं उन्हीं में स्थित हैं। ये उद्धरण श्रीमद् भागवत 11:2-45 का है। ये भागवत उत्तम की स्थिति है। हमको भी आत्माएं नहीं दिख रही हैं, देखने का प्रयास ही मत कीजिए। और जब दिखने लग जाएंगे तो प्रयास नहीं करना पड़ेगा। डज इट मीन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? स्त्री दिख रही है, पुरुष दिख रहे हैं, उसके अनुसार बर्ताव करना होता है। यद्यपि हम किसी से द्वेष नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी हम ये नहीं देख रहे कि सभी जीवात्माएं हैं और भगवान के अंश ही हैं। हम खुद अपने आप को देख पा रहे हैं कि पहले तो उस तरह से देखना चाहिए। मैं कुछ ब्रह्मचारी क्लास नहीं देना चाहता हूं, लेकिन ये बात का ध्यान रखना चाहिए। अभी हमको सब आत्मा के रूप में नहीं दिख रहे हैं। दिख रहे हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि आप द्वेष कीजिए, तो ये लेवल अभी हमारा है नहीं। ये बात समझ लीजिए, हम लोगों को समझना होगा कि जिस लेवल की हमारी चेतना है उसी के आधार पे हम काम कर सकते हैं, उससे श्रेष्ठ नहीं कर सकते। कुछ समझ में आता है बात? जिस चेतना का हमारा लेवल है उसके अनुसार ही हम काम करेंगे, ना उससे नीचे जाएंगे ना उससे ऊपर कर सकते हैं। डज इट मेक सेंस? किसी की एकदम निम्न चेतना है, उसको बोलेंगे हरे कृष्णा करने के लिए या भगवान पे कुछ विश्वास करने के लिए, वो करेगा? बताइए, नहीं करेगा ना। तो उससे कुछ श्रेष्ठ चेतना है कि नहीं आपकी? आपको हर जगह भगवान नहीं दिखते क्या? विग्रह में भी नहीं दिखते? विग्रह में तो दिखते हैं, हाँ भगवान है, यहाँ पे फोटो में हाँ भगवान है। आप लोग एकदम चुप है, ऐसा लग रहा है कि कुछ हाँ या ना कुछ। मेरी बात नहीं समझ में आ रही है आपको? मंदिर में क्या आप देखने जाते हैं बताइए? भगवान तो सब जगह है, लेकिन हमको हर जगह नहीं दिख रहे हैं। हमको तो भगवान मंदिर में दिख रहे हैं। यही हमारी स्थिति। क्या दिक्कत है स्वीकार करने में? लेकिन जब हमारी भागवत उत्तम हो जाएंगे, जब कभी भी होंगे, किसी जन्म में कभी भी होंगे, तो आपको हर व्यक्ति के हृदय में भगवान दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, तो ये भागवत सर्वश्रेष्ठ भागवत की स्थिति है, जहां कहीं भी वो देखता है उसे कृष्ण की उपस्थिति अनुभव होती है। क्लियर? ये स्थिति है। ये वाला लेवल में डिस्कस करना चाहता हूं। नेक्स्ट, ये हमारे लिए अच्छा है, इसके हम अभ्यास कर सकते हैं। ईश्वरे तदधीनेषु ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यः करोति स मध्यमः। यः करोति स मध्यमः। ईश्वर तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यः करोति स मध्यमः। प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यः करोति स मध्यमः। ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यः करोति स मध्यमः। प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यः करोति स मध्यमः। दिस इज अ मोस्ट वंडरफुल श्लोका। ईश्वर, आप मैपिंग करिए, ईश्वर मतलब कृष्ण। ईश्वर के प्रति प्रेम दिख रहा है आपको श्लोक? एकदम अच्छा है भी, बिल्कुल नीचे ही ईश्वर के प्रति प्रेम, यानी भगवान के प्रति प्रेम जागृत करने का प्रयास कर रहा है, भक्ति कर रहा है। ठीक। तद अधीनेशु, ईश्वर के अधीन अर्थात भगवान के भक्त से वह झगड़ा करता है। इसका मैत्री लिखा है, मैत्री मतलब झगड़ा करता है। नहीं? मैत्री मतलब क्या होता है? मैं खाली चेक कर रहा हूं, आप लोगों को संस्कृत आती है कि नहीं। मैत्री मतलब दोस्ती। तद अधीनेशु को अर्थ समझ रहे हैं? जो ईश्वर के अधीन है। कौन है अधीन? भगवान के भक्त। तो भगवान के भक्तों में वह मैत्री करता है। बालिशेषु, जो मासूम है। मासूम का मैं मासूम शब्द उर्दू का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन क्या बोले, बालिश मतलब इनोसेंट इंग्लिश में बोलते हैं। अज्ञानी हमें बोल रहे हैं, अज्ञानी है, नए हैं, जो भगवान की भक्ति के बारे में नहीं जानते, उनके प्रति कृपा करता है। कृपा दिख रही है श्लोक में। ठीक है। और दिश्वत्सुचा यानी द्वेषी व्यक्तियों के प्रति उपेक्षा है।
और आप देखेंगे यह करोति जो इस प्रकार से करता है तो वह मध्यम है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये प्लेटफॉर्म अद्वेष का है। भगवान से प्रेम कर रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं, भगवान से प्रेम जागृत करने का प्रयास कर रहा है। भक्तों से मैत्री कर रहा है तो ये एक स्वाभाविक सी बात है, कोई द्वेष का बात नहीं है। और जो नीचा है, जो कम जानते हैं भक्ति में, उसके प्रति कृपा कर रहा है तो वहां भी कोई द्वेष नहीं है, क्योंकि देखिए जब आप बताएंगे भक्ति के बारे में तो वो प्रगति करेंगे। मास्टर का अर्थ याद है किसी को? पर उत्कर्ष असहनम इति मात्सर्यम तद रहिता नाम, तो उसे निर्मत्सरता कहते हैं। कौन से श्लोक में है ये? नारद जी, वाह वेरी नाइस, गैस मारिए। 1.1.2 निर्मत्सराणाम सताम। तो अब देखिए भगवान से द्वेष नहीं है ना, तभी तो भगवान से प्रेम करने का प्रयास कर रहे हैं। अब आप ये देखिए कि जब हम अपने साथ के लोगों से मिलते हैं तो हम क्या करते हैं? जानते हो मैंने कल क्या किया, जानते हो मैंने वो किया, ये अपने को हम ही श्रेष्ठ दिखाते हैं। जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है उससे हम द्वेष करते हैं। तो कृष्ण तो श्रेष्ठ है ही, तो उनसे द्वेष नहीं कर रहा, उनसे प्रेम कर रहा है, भक्तों के संग मैत्री कर रहा है। और जो हीन होते हैं हमसे, उसको हम क्या दिखाते हैं? तू क्या कर रहा है इधर, किनारे बैठ, अभी आया ना, झाड़ू मार बस किनारे। ये कृपा है। भौतिक जगत में करते हैं ना आप, और क्या स्कूल में कॉलेज में रैगिंग का यही तो मतलब हुआ ना। रैगिंग तो यही करते हैं ना, नया व्यक्ति आया उसको रैग करते हैं, परेशान करते हैं। ये भौतिक जगत में व्यक्ति कार्य करता है, लेकिन भक्त लोग ऐसा नहीं करते। और जो हमसे द्वेष करता है उससे हमसे क्या करते हैं? द्वेष करते हैं। इज इट नॉट? सिंपल। और क्या करना है? जो हमें मारेगा उसे मारेंगे, खत्म। टिट फॉर टैट। है कि नहीं? जैसे को तैसा। और क्या, दांत के बदले में दांत। क्या होता है इसी तरह, आंख के बदले में आंख। सिंपल। लेकिन वास्तविक रूप से अगर हम भक्त बनना चाहते हैं, वास्तविक नाम में रुचि उत्पन्न करना चाहते हैं, तो मध्यम अधिकार का अभ्यास करना होगा। और अगर हम कहें कि भाई हम उत्तम अधिकारी बनना चाहते हैं बिना मध्यम अधिकारी बने, तो ये बताइए क्या बुद्धिमानी है? 3 पे पहुंचना चाहते हैं और 2 सीखना नहीं चाहते। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं इस बात को? तो कोई कहे कि हम प्रचार नहीं करेंगे, दूसरों को हेल्प नहीं करेंगे, तो आप उत्तम अधिकारी कैसे बनेंगे? बनना ही नहीं प्रजा को, फिर नहीं बनना है तो आगे की बात सोचिए। लेकिन एक्चुअली बनना और नहीं बनने की बात नहीं है। अगर हम हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं, भक्ति बढ़ती है, तो स्वाभाविक रूप से दूसरों पे दया करने की भावना होती है। नहीं हो रही है तो अभी हम नीचे के लेवल पे। मैं बारंबार इस बात को रिपीट करता हूं कि क्योंकि अगर वाकई नाम से आपके जीवन में रिवोल्यूशनरी चेंज आया है, तो क्यों नहीं दूसरों को देने की भावना होगी? क्यों नहीं होगी? एक कारण जो मैं अनुभव करता हूं उसके लिए कि हमको नम्र होना पड़ता है। अनलेस यू गिव रेस्पेक्ट टू पीपल हु विल लिसन टू यू, who cares about you, what you're saying, is it not? Unless you offer love to people, why they will listen to you, no matter what you're saying? तो आप कुछ अभी आप आगे देखने वाले हैं कि जो नए भक्त का दायरा जो है ना वो बड़ा सीमित है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे दायरा कुछ बढ़ गया है। दायरा समझते हैं? दायरा बाउंड्रीज, यस, नॉट लिमिटेड। बड़ी संकीर्ण धारणा नहीं है कि बस मैं हूं और कृष्ण है और कोई नहीं है। वो आजकल सेटिंग है ना जूम पे, ब्लर, एवरीथिंग इज ब्लर्ड, ओनली कृष्णा इज देयर, मैं था और उसके अलावा कोई है ही नहीं। प्योर डिवोटी, ये तो मेरा ही वर्णन हो रहा है और कहाँ किसका वर्णन हो सकता है ऐसा? मैत्री का बात में विचार करें तो आप देख रहे हैं ना, मैत्री मतलब उनके भी भक्ति को आप अप्रिशिएट कर रहे हो। दैट रिक्वायर्स सम ह्यूमिलिटी, इज इट नॉट? अगर हृदय शुद्ध नहीं हुआ है तो हम कैसे दूसरों के हृदय में भक्ति, भगवान के प्रति समर्पण को देख पाएंगे? बताइए। मुझे श्लोक बहुत अच्छा लगता है। भले ही हम इस स्तर पे नहीं हैं, लेकिन यहां तक नहीं पहुंचे तो भगवान के धाम नहीं पहुंच पाएंगे। हमको निरुत्साहित नहीं कर रहे हैं, लेकिन अनलेस, ये प्रभुपाद जी के शब्द, एटलीस्ट यू हैव टू बी मध्यम अधिकारी टू गो बैक टू गॉड इट। मैं तो वहां जाके झगड़ा, ऐसा होता नहीं है, वहां जाके झगड़ा तो ना कर रहा है, कम से कम मध्यम अधिकार पे होना है। और ये हम बोल रहे हैं, लेकिन देखिए अगर आपके प्रति होगा ही, कोई व्यक्ति द्वेष करेगा ही, चाहे कितना भक्ति करो। वो परीक्षा का पेपर है।
वो क्वेश्चन मत करते बैठे कि द्वेष क्यों कर रहा है, वो परीक्षा का पेपर है कि क्या उसके प्रति तुम द्वेष भावना से युक्त हो रहे हो, क्या सोच रहे हो कि गोली मार दूं उसको। और अगर है तो अभी देखना चाहिए कि इनको और अपने हृदय को शुद्ध करना है। द्वेषी व्यक्ति के प्रति द्वेष नहीं करना है, उसका खराब हो जाए ये हम भावना नहीं रखनी है। और ये आसान नहीं होता है क्योंकि यही हमारी कंडीशनिंग है कि नहीं, क्योंकि हमसे खराब बर्ताव करता है हम तुरंत रेसिप्रोकेट, हाँ रेसिप्रोकेशन तो करना ही चाहिए। ये पेपर सबका आने वाला है जो भक्ति कर रहे हैं। मैं सोचिए कि पेपर किसी किसी का आता, सबको पेपर में उत्तर देना पड़ेगा ये बात। दिस इज ए वेरी नाइस श्लोक। अब आप एक बात और समझ लीजिए कि हम सबसे भी मैत्री नहीं कर सकते भक्त समाज में भी सबसे मैत्री नहीं कर सकते, ये प्रैक्टिकली असंभव सा होता है, क्योंकि आप भले मैत्री करना चाहो सामने वाला नहीं करेगा तो उसके लिए डिस्करेज मत होइए। ये भी सब भक्त लोग समझ ही रहे होंगे कि आप सबसे सबसे मैत्री नहीं कर सकते, लेकिन द्वेष किसी से नहीं करना, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। भाई हर किसी से आप अंतरंग नहीं हो सकते, आपकी बात हृदय की नहीं समझेगा, कुछ आपने बोल दी ताकि उसको यूट्यूब पे डाल देगा, कुछ कर देगा, कुछ भी आपने बोलता, ऐसे आप दोस्ती सबसे नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि किसी से भी नहीं हो। अब किसी से भी दोस्ती नहीं है जिसपे हम कृष्ण कथा की चर्चा कर सकें तो बहुत खतरा है। तो कुछ श्लोक की धारणा हो पा रही है आपको, बिना भक्तों के संग के हम भगवान की इस भगवान से भक्तों से मैत्री के बिना प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रगति का लक्षण है। मेक सेंस? ये श्लोक मुझे अच्छा लगता है, फिर से एक बार बोलिए। ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषस्व च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति समध्यमा। अब जो कि कभी कोई क्लास में आए ही नहीं तो उसको लगेगा सारे शुद्ध भक्ति के सिम्टम्स तो मेरे हृदय में ही प्रकट हो रहे हैं, और जबकि थोड़ी देर पहले झगड़ा करके आया होगा। जैसे मुझे तो मेरे आंखों के सामने घटना, एक ब्रह्मचारी प्रसाद वितरण कर रहे थे ही कृष्ण हॉल में, और एक माता जी को जलेबी नहीं मिली या देर में मिली तो फेंका नहीं, जलेबी लेकर के मुंह पे मार दिया, और ये आंखों के सामने। और सोचिए उसके सारे मित्र आए हुए थे पुणे से, उसके सामने, मतलब क्या परीक्षा ली होगी एकदम भगवान। तो बताइए मध्यम लेवल पे है माता जी हो या नथिंग अगेंस्ट द माता जी, सारे माता जैसे नहीं होते, लेकिन या अभी आप देखो ना, कई बार प्रसाद वितरण करते समय लोग क्या बोलते हैं, ए जल्दी चलो जल्दी चलो, जैसे भेड़ को खिला रहा है, गाय को खिला रहा है, कैसे खिला रहा है, बोलते कि नहीं? तो दिखा रहे ना किस प्रकार से ये भक्तों के प्रति सम्मान की भावना नहीं है, श्रद्धा की कमी है। आप ठीक ऐसे ही बुफे में खिला रहे हो, कम से ठीक है बुफे मींस बुफेलो सिस्टम लेकिन कम से कम प्रेम से तो खिलाओ। ए ए जल्दी करो जल्दी करो जल्दी, जेल में खिला रहे हो क्या? अब मैं इसलिए सब बोल रहा हूं क्योंकि देखिए हम बहुत से भक्तों के समाज में रह रहे हैं, भक्त लोग इस इसमें शेड्स हैं, मतलब कनिष्ठ का भी, लो कनिष्ठ, मीडियम कनिष्ठ, अपर कनिष्ठ, उसके बाद लो मध्यम अपर, ऐसे करके बहुत सारे शेड्स हैं। तो हम लोग तुरंत बोलते हैं अरे देखो ये हरे कृष्णा कर रहा है और ऐसा बर्ताव कर रहा है। अरे वो हरे कृष्णा करना शुरू किया है उसने, ऐसा नहीं कि अब तुरंत ही वो मध्यम लेवल पे आ जाएगा, इट विल टेक सम टाइम। एक बात तो समझ लीजिए कि भक्त समाज में अगर हम कोई गलती करते हैं तो कम से कम सॉरी बोलने की आदत तो बना लें। गलती सबसे होती है तो क्षमा मांगने में क्या दिक्कत है? मैं क्षमा मांगूंगा तो फिर फंसे रहिए। मध्यम भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति प्रेम प्रदर्शित करते हैं, सेवा करते हैं, भगवान की सभी भक्तों के प्रति मैत्री भाव रखते हैं, और नए भक्तों तथा अज्ञानी व्यक्तियों पर अत्यंत कृपालु रहता है। आपको पता है नए भक्तों का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं लेते हम लोग? क्योंकि बहुत हेडेक होता है। प्रभुपाद जी पता है क्या और प्रभुपाद जी एक और बात बोले, हाँ नियो फाइट मीन्स ऑलवेज फाइट हर छोटी चीज में झगड़ा करेगा वो, हर छोटी चीज के ऊपर। अच्छा एक चीज बड़ा मैं पर्सनल पूछना चाहता हूँ, सब लोग हाथ भी खड़ा कर सकते हैं, आप जूम पे भी हाथ खड़ा कर सकते हो। हाउ मेनी ऑफ यू फील, जेन्युइनली हैव बिगन टू फील, आप ऐसा महसूस करने लग गए हो कि हम भक्त संघ के बिना सरवाइव भी नहीं कर सकते? ओके गुड, ये तो सरवाइव किए भी नहीं इसलिए वापस आ गए। ये बात कम से कम आएगी तो ये, और ये समझ में आएगा कि भाई कृष्ण ने हमको बहुत अच्छे भक्तों का संग दिया है। सब जूम पे डिवोटीज हैं, काफी लोगों ने हाथ खड़ा किया, ठीक है हाथ नीचे कर लो, डिस्टर्ब मत करो, ओके ओके, आई नो, गुड गुड। ये बात हमारे जीवन में रहेगी तो हम अपने
वाणी से, शरीर से, मन से बहुत संयम रह करके बर्ताव करें। दिस इज द हाईएस्ट गिफ्ट ऑफ कृष्णा टू अस, है कि नहीं? देख रहे कितना जो भी उत्साह है सब भक्तों के संग में है। तो ये बात व्यक्ति समझ ले तो बहुत संभल करके इसको इसमें समाज में रहेगा भक्तों के। तो अगर ये इस प्रकार की भावना है तो मैत्री भाव रखेगा। और क्या आप लोगों ने कभी अनुभव किया है कि दूसरे की कृष्ण भावना में मदद करने से आपकी खुद की कुछ भक्ति बढ़ती हुई दिखी है आपको? आपने महसूस किया? ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं 9वें स्कंद में, 9वें अध्याय भगवत गीता में। आप शायद दूसरा श्लोक में प्रभुपाद 9.2 या उसमें 3 में लिखते हैं ऐसे। अब ढूंढने मत, ढूंढने में टाइम लग जाएगा, नहीं वहीं पे कहीं लिखते हैं। शुरुआत में समझ में नहीं आता, हमें लगता है हम टाइम खराब कर रहे हैं ना। तो अपनी भक्ति करें, दूसरे को बताने की क्या जरूरत है? लेकिन दूसरा जब भक्ति कर रहा है, आपका अकाउंट उससे लिंक हो गया है, वो आप उसकी मदद कर रहे हैं किसी भी तरह से, तो आपकी स्वयं की भक्ति बढ़ रही है। मेक सेंस? माइक पे पूछिए अगर पूछना चाहते हैं कुछ। हरे कृष्णा। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग को हम बोलते हैं कि आप भी प्रचार करिए, ठीक है, आप भी किसी एक की हेल्प करिए, तो उनके एंड से रिस्पॉन्स ये मिलता है कि पहले हम खुद तो कर ले। ऑल्दो वो मतलब कि काफी टाइम से कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन तब भी उनको पता होने के बावजूद वो मतलब कि ऐसा प्रीच नहीं करना हाँ, चाहते। ये बड़ा इंटरेस्टिंग और विनोदपूर्ण बात है। जिन लोगों को प्रचार नहीं करना होता है, उनको अगर आप बोलोगे कि प्रचार कर लो, तो आपको वो कन्विंस कर देंगे कि वो प्रचार क्यों नहीं करें। आपको प्रीचिंग कर दिया ना उन्होंने, आप उनको बोलेंगे प्रीचिंग करो, तो वो आपको प्रीचिंग कर देंगे कि उन्हें प्रीचिंग क्यों नहीं करनी चाहिए। वो कम से कम 108 रीजन बता देंगे। यानी कि प्रचार करने की क्षमता है। एक्चुअली पॉइंट इज दैट कि भक्ति बढ़ती है ना, तो परम पूज्य हलधर महाराज इस बात को बताते हैं कि जैसे गाय के स्तन में दूध आ जाता है और बछड़ा नहीं आए तो उसे कष्ट होता है, उस तरह से भक्ति आपकी बढ़ रही है और आप भक्ति के बारे में दूसरों को ना बता पाए तो ये कष्ट है। कष्ट होता है भक्तों का। आप देखिए कल महाराज क्या बोल रहे हैं, हम अपने सुख के लिए बोल रहे हैं, बाकी सामने वालों को क्या समझ में आ रहा नहीं आ रहा हमको पता नहीं। बिकॉज दे अप्रिशिएट, कृष्णा हैज गिवन दैट रियलाइजेशन ऑफ दैट वट एवर पास्ट टाइम कुछ मिल रहा है वो शेयर करना चाहेगा भक्त। समझ रहे हैं इस बात को? तो ये एक बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी बात है। अगर वाकई ठीक से भक्ति कर रहा है, वो ठीक से भक्ति नहीं कर रहा है तभी इस प्रकार से इस बात सोच रहा है। नहीं तो भक्ति करने के बाद इतना सुंदर परिणाम होगा, क्यों व्यक्ति दूसरे को नहीं बताए? जैसे प्रभु जी को भी खांसी है, हमारे पास एक खांसी की दवा है, देखते ही बोला एक खांसी की दवा वहां से ले लेना। क्या दुनिया में लोग ऐसा नहीं करते बताइए? क्या सब लोग एमबीबीएस होते हैं? बहुत से डॉक्टर हम में से घूम रहे होंगे जो एमबीबीएस नहीं किए हैं। समझ रहे हैं? कुछ बीमारी होती तुरंत अरे साहब ये दवा ले लीजिए, वो ले लीजिए। तो खुद ही अश्रद्धा है नाम के ऊपर, तभी वह प्रचार नहीं कर रहा है। जितनी श्रद्धा नाम में होगी, अच्छे से भक्ति करेगा, वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रचार नहीं हो। ओके क्या प्रभु जी से कोई सुनता नहीं, तो कोई सुनता नहीं तो तुमने क्यों सुन लिया बताइए? अगर कोई नहीं सुनता है तो आपने कैसे सुन लिया? आप भक्ति कैसे कर रहे हो? कोई व्यक्ति प्रचार किया, कुछ प्रयास किया, तभी तो कुछ लोग भक्त बने ना। फॉर्मूला हमको सीधे बता रहे हैं, अपने जीवन में ट्राई करना। 16 माला बढ़िया से जप कीजिए और 4 नियमों का पालन कीजिए, और जो ग्रंथ में है बस उतना बोलिए और देखिए कि प्रभावित होता है कि नहीं होता है। वो होगा ही, यद्यपि लोगों को समझ में भी नहीं आएगा, फिर भी उनको अच्छा लगेगा कि आपने बोला क्या। ये बड़ा मिस्टिकल चीज है। ये मैं एकदम अनुभूत कर रहा हूं। प्रभुपाद जी के शब्द है, मैं कई बार दिखाते चुका हूं, चैतन्य चरितामृत में लिखे हैं, यदि कृष्ण भावनामृत के लीडर्स भक्त जो हैं वे अगर 16 माला का जप करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं, तो ये आंदोलन अपने आप फैलेगा। मतलब आप, इट विल बी मिस्टिकल, एक्चुअली जस्ट मिस्टिकल। और ये नित्यानंद प्रभु के शब्द है, धर्म पथे गिया लहो हरि नाम। तुम धर्म के पथ पे चलो, पाप नहीं करो, और हरे कृष्ण मंत्र करोगे तो तुम दूसरों का परित्राण कर सकते हो। किसको बोला? डाकू को बोला, जो उनको मारने के लिए आया था। वो लीला चैतन्य भागवत में, लेकिन ये एग्जैक्ट शब्द है, धर्म पथे गिया लहो हरि नाम। अगर तुम धर्म के पथ पे चलते हुए हरि नाम करोगे, वो निश्चित प्रभाव होगा। अभी हमारे ही ग्रुप में कितने हैं, हमारे राजीव लोचन प्रभु हैं, एक दिव्यांशी माता जी भी आई थी, उनको भी तो क्या नाम है, माता जी, एक दूसरी माता जी लेके आए, रोहिणी प्रिया माता जी लेके आए। अब ये तो नहीं कह सकते सारा शास्त्र पी गई है वो माता जी, सब सीख गया उन्हें, उसका प्रचार कर रही है। लेकिन वो अनुभव कर रहे हैं कि कृष्ण भावना का, हरे कृष्ण मंत्र का क्या प्रभाव अपने जीवन पे हो, तो दूसरों को बताया, देखिए भक्त बन गए। तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि पूरा जीवन बद कट जाएगा, हम सब सीख जाएंगे, शास्त्र में प्रवीण हो जाएंगे तब प्रचार करेंगे। जितना बात पता है उतना बोलिए, यथावत बोलने का प्रयास कीजिए, ठीक है? एटलीस्ट यू कैन बी असिम्प्टोमैटिक कैरियर ऑफ भक्ति।
ठीक है, समझ में आ गया? जो लोग भक्त, इसकी व्याख्या करने की जरूरत तो नहीं है। जो लोग भक्ति से ईर्ष्या रखते हैं उनकी वह उपेक्षा करता है। यह उदाहरण भी श्रीमद् भागवत से लिया गया है। यह महर्षि नारद का कथन है जब वे वसुदेव जी से भक्ति के विषय में उपदेश दे रहे थे। इस विषय की चर्चा मूल रूप से विदेह के राजा निमि तथा 9 योगेंद्र के बीच हुई है। अब ये आखिरी श्लोक है, उसको लेकर के हम रुकेंगे। अर्चयामेव हरये पूजां यः श्रद्धये हते पूजां यः श्रद्धये न तद्भक्तेषु चान्येषु न तद्भक्तेषु चान्येषु सभक्तः प्राकृतः स्मृतः। सभक्तः प्राकृतः स्मृतः। अर्चयाम एव हरये पूजाम या श्रद्धये हते। तो अर्चना कर रहा है, विग्रह की अर्चना कर रहा है, श्रद्धा है, भगवान हम सेवा कर रहे हैं बढ़िया से। न तद भक्तेषु, लेकिन भक्तों से मैत्री नहीं कर रहे। न च अन्येषु सभक्तः प्राकृत स्मृता, उसको भगवान पे तो बहुत श्रद्धा है, खूब बढ़िया से भगवान की भक्ति कर रहा है, सेवा कर रहा है, लेकिन अन्य भक्तों से कैसे बर्ताव करना है और अन्यों से, अन्य का मतलब जो भक्त नहीं है उनसे कैसे बर्ताव करना ये नहीं पता। आपने पिछले श्लोक में क्या सीखा था? भगवान से प्रेम, तो भगवान से प्रेम है, सेवा कर रहा है, तो ये तो कनिष्ठ भी कर रहा है, ठीक है, लेकिन भक्तों से मैत्री करता है और कनिष्ठ भक्तों से कैसे बर्ताव करना है ये नहीं पता। एक दूसरा, अन्येषु में 2 लोग आ जाएंगे। अन्येषु में आ जाएगा बालिशेषु और दिशशु। जो अज्ञानी हैं उन पे कृपा करनी ये नहीं पता, और जो द्वेषी है उसे द्वेष नहीं करना यह भी नहीं पता। कुछ क्लियर हो रहा है बात? तो आप देख रहे हैं कि धारणा बड़ी संकीर्ण है। मैं हूं और कृष्ण है और कोई नहीं दिख रहा है। लेकिन आप आज अगर आपको याद हो भगवान की बात वो कोट की जा रही थी सनातन गोस्वामी जी की टीका से कि भगवान को अपने भक्तों के बिना अपना सारा ऐश्वर्य भी अच्छा नहीं लगता। याद आ रहा है बात? और हम सुन चुके हैं कि भगवान की मुख अग्नि भी है, लेकिन भगवान को उतना खाना अच्छा नहीं लगता क्योंकि भक्तों का संग नहीं होता। भक्तों के मुख में कुछ प्रसाद खिलाते हैं तो भगवान बड़े खुश होकर खाते हैं, उनके मुख से खाते हैं। तो ये आप कुछ देख रहे हैं अंतर। और इसमें अंतर कहाँ से आया? शास्त्र श्रवण। बारंबार जब हम शास्त्र श्रवण करते हैं तो फिर हम धीरे धीरे करके हमारी मति आती। मान लो हमने भक्तों से झगड़ा कर भी लिया तो ये तो याद रहेगा कि अरे अभी तो मैं नियोफाइट ही हूँ। नियोफाइट मीन्स ऑलवेज फाइट। एनी फाइट मीन्स नियोफाइट। अगर भक्तों के बीच में झगड़ा है या हम झगड़ा कर रहे हैं तो अब ये क्लेम नहीं कर सकते कि मैं मध्यम अधिकारी हूं। इट्स क्वाइट ब्लैंकेट स्टेटमेंट, इज इट नॉट? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? अच्छा, एक प्रश्न मैं करूंगा। मान लो कोई भक्त है और वह द्वेष कर रहा है, तब क्या करेंगे आप? ना, आप भक्ति कर रहे हो, दूसरा व्यक्ति भक्ति कर रहा है, आप द्वेष नहीं कर रहे हो और भक्त द्वेष कर रहा है, तब क्या करेंगे? तब भी उपेक्षा ही करनी है। अंडरस्टैंडिंग की मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, जो प्रकृति के गुण है उसके द्वारा व्यक्ति भ्रमित है, उस प्रकार से कर रहा है, ठीक है? उसे झगड़ा नहीं करना होता है, ठीक है? तो ऐसा व्यक्ति प्राकृत है, मतलब भौतिक स्तर पे है, वो वाकई भक्त नहीं। तो इसलिए रोज भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान हम सच्चे भक्त बन सके। सब डेफिनेशन इसमें आ जाएंगी। एटलीस्ट मध्यम अधिकार। और आप सोचिए, अब इससे पहले सोचिए आप, ऐसा संस्था जहां पे मध्यम अधिकारी लोग हैं, क्या आकर्षक होगी कि नहीं? उत्तम तो चलिए आगे की बात है, उत्तम तो कंट्रोल में नहीं। क्या मध्यम का हम अभ्यास नहीं कर सकते? चलो मध्यम के लेवल पे नहीं है, क्या हम अभ्यास नहीं कर सकते? क्या हम जब बहुत अच्छे से कर रहे हैं? नहीं, लेकिन क्या हम जब करने का अभ्यास भी नहीं कर सकते? ये आप आगे हम पढ़ाऊंगा हरि नाम चिंतामणि, उसमें स्पष्ट लिखा है मध्यम अधिकारी इज क्वालिफाइड फॉर शुद्ध नाम। मिनिमम वो साधुओं की सेवा करता है, भक्तों की सेवा करता है, भक्तों की निंदा से दूर रहता है, मैत्री करता है, तो भगवान का नाम हम पर कृपा करते हैं। We must always remember that the taste for the holy name will come by the mercy of the holy name. कुछ ट्रिक्स के द्वारा नहीं होता है। मैं समझा पा रहा हूं मैं क्या कहना चाहता हूं? भगवान का नाम में जो रुचि है वो ट्रिक के द्वारा नहीं आती है, वो भगवान की कृपा के द्वारा आती है। तो मध्यम लेवल का अभ्यास करेंगे तो भगवान का नाम में हमें रुचि प्राप्त होगी। कुछ क्लियर आप समझ पा रहे हैं?
उसके बाद हम इसको अनुवाद पढ़ के रुकेंगे। प्राकृत अथवा भौतिकतावादी भक्त शास्त्रों का क्या लिखा है यहाँ पे? सब लोग जगे हुए हैं, सब लोग जगे हैं ना? जानबूझकर अध्ययन नहीं करता, क्योंकि ये तो शुद्ध भक्त पहले से ही है। ये तो सब नए लोग पढ़ेंगे सब शास्त्र, हमें पढ़ने की क्या जरूरत। और हम तो कृष्ण को जानते हैं, हम तो बचपन से कृष्ण के बारे में भक्ति कर रहे हैं, ऐसे करके हम जानते हैं कृष्ण के बारे में। और न शुद्ध भक्ति के वास्तविक स्तर को समझने का प्रयास करता है। ये लाइन फिर से समझने होगी। जानबूझकर शास्त्र नहीं पढ़ेगा, कथा जहां पे चल रही वहां क्या रे सब क्या पढ़ना लेना है, क्या जरूरत है सब करने की। समझ गए, हरि नाम ही सार है बस। हाँ, सब कंटेस्ट। ये तो आपने बिल्कुल सच बोला। मेरे जब मैं भक्ति कर रहा था तो एक हमारे रिश्तेदार, एकदम हम उनका कैरेक्टर का तो वर्णन नहीं कर सकते इतनी अच्छी सभा में, लेकिन मुझको बोले तुम गीता पढ़ रहे हो? गीता मेरे यहाँ ब्रेन में पूरी। हमने कहा हृदय में कब आएगी? हृदय में कब आएगी? आपके ब्रेन में घुसी। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र सब धाड़ धाड़ बोल देगी। तो जानबूझ का अध्ययन करने का मतलब क्या हुआ? क्यों नहीं करेगा जानबूझ के? तो मनन तो करिए, इसमें क्यों नहीं करेगा बताइए? क्योंकि हमारी गलतियां शास्त्र बोलता है, बहुत सारी गलतियां बोलता है कि नहीं हम गलत कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, ये हम सुनना नहीं चाहते। ठीक है। राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरण पे हम लोग कुछ वाक्य कर रहे थे कि भाई दूसरे की स्त्री से बात नहीं करना है, नहीं ये तो बहुत अच्छा लगता है, ये तो हम कैसे छोड़ सकते हैं। और साधुओं का संग करना है, साधु के संग उसे क्या फायदा होगा? साधु संग, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, और हमें साधु संग करना नहीं है तो इसलिए शास्त्र पढ़ना नहीं है, सीधी बात। प्राय इसीलिए अपने अटैचमेंट्स को हम जस्टिफाई कर सकें, इसलिए शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए। आसक्तियों से आ सकते हैं। यस, एक भक्त बोल रहे थे कि मान लो हम रोमांटिक मूवी देखने जागले गए हो फॉर एग्जाम्पल, और बगल में कोई बैठा हो और बोलता रहे ये हीरोइन ना ये भी ऐसे करेगी और हीरो ऐसे करेगा, तो आपका सारा एक्साइटमेंट समाप्त हो जाएगा, है कि नहीं? चुप करो यार, तुम बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो, आप यही बोलेंगे ना। और हम मासूम कंडीशन सोल का सपना क्या है? ये जगत तो हम सुखी बनाएंगे, और बार बार शास्त्र क्या बोलता है? दुख खा ले हम अशाश्वत। चुप करो भाई, हम सुनना नहीं चाहते, है ना? हमारे इल्यूजन को काटता है ना, वो हम सुनना नहीं चाहते। वैसे हम मजाक कर रहे हैं, जो भक्त सुनने की रुचि रख गए हैं तो उनको अच्छा लगता है, भले हमारी आसक्तियां हैं उस पर हम लोग, फिर भी हम सुनते हैं तो अच्छा लगता है भाई हमारी आसक्तियां जाए करके, लेकिन प्राय लोग इस प्रकार से नहीं सुनना चाहते। फलतः वह उन्नत भक्तों के प्रति समुचित आदर प्रदर्शित नहीं करता भक्तेषु, किंतु वह चाहे तो अपने गुरु से या परिवार से सीखी हुई पूजा की विधि विधान का पालन कर सकता है। अच्छा, एक प्रश्न बनेगा, भाई जब वो शास्त्र सुनता नहीं तो पूजा क्यों कर रहा है? वो लौकिक रीति से पूजा कर रहा है। वाकई शास्त्र का अध्ययन करेगा तो समझेगा कि भगवान की भी सेवा करनी है और वैष्णव का भी आदर करना है। उसे भौतिक स्तर पर ही माना जाना चाहिए, यद्यपि वह भक्ति में प्रगति करने के लिए प्रयत्नशील रहता है, और ऐसा भक्त प्रायः नामापराध पे रहता है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति भक्त प्रायः नया भक्त या भक्ताभास होता है, क्योंकि उसे वैष्णव दर्शन से थोड़ा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ज्यादा पता नहीं, थोड़ा बहुत ही पता है, लेकिन कोई गंभीर मतलब कोई कठिनाई की बात नहीं। इतनी नम्रता हो कम से कि मैं सुनूंगा तो धीरे धीरे करके प्रगति होगी। अभी हमारे आश्रम के बहुत सारे भक्त, 2-3 भक्त गायब हैं, उत्तम अधिकारी बहुत गए। और पता है मेरा ऐसा अनुभव है कि हमारे आश्रम में बहुत से भक्त लोग आते हैं और क्लास सुनना बहुत भारी होता है, और उसके लिए कोई ना कोई बहाना जरूर रहता है, ये है वो है। मुझे पता है कि बहाना और कुछ नहीं है, या तो समझ में नहीं आता है या रुचि नहीं होती, और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि सुनने से, बार बार श्रवण करने से ही धीरे धीरे समझ में आती है भक्ति की बात। 12 साल रहे साधु की टोली, तब समझे एक बोली। यह श्लोक श्रीमद् भागवत से। श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि जिसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति पूर्ण प्रेम है और जो भगवान के भक्तों के साथ अच्छी मित्रता रखता है, वह हमेशा उन लोगों की परवाह नहीं करता जो कृष्ण तथा कृष्ण भक्तों से द्वेष करते हैं। ही डजंट केयर अबाउट देम। ऐसे व्यक्ति को मध्यम स्तर के भक्त मानना चाहिए। जब भक्ति में प्रगति करते हुए वह सारे जीवों के साथ घनिष्ठता का अनुभव करने लगे तथा उन्हें परम पुरुष के अंश के रूप में देखने लगे, तब वह प्रथम कोटि का भक्त बन जाता है। ये लाइन समझ रहे हैं? भगवान से प्रेम कर रहे हैं और सभी जीवों का संबंध भगवान से देख रहे हैं, तो सभी के प्रति प्रेम की भावना आ रही है। बट ये आप इमिटेट नहीं कर सकते, लेकिन इस पूरे डिस्कशन से इतना समझ में आ रहा है कि हम लोग मध्यम अधिकार का अभ्यास कर सकते हैं। तो इससे पहले कि अभ्यास करें,
याद हुआ कि क्या क्या पॉइंट्स थे? चलिए शुरू करिए, आप बताइए। एक पॉइंट मध्यम अधिकारी का 4 लोगों के प्रति वो 4 तरह से बर्ताव करता है। तो ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति प्रेम करता है, भक्तों से मैत्री करता है, और जो बालिश हैं, जो मासूम हैं, उनके प्रति कृपा करता है, और जो द्वेषी हैं। तो ये क्लास के टेक अवे पॉइंट है। इतना अभ्यास करने का प्रयास करें, भक्तों से झगड़ा नहीं करें। आप लोग नहीं करते, मैं जस्ट खाली बोल रहा हूँ। और उत्तम अधिकारी जब हो जाएंगे तो अपने आप मालूम चल जाएगा, अभी तो इतना नहीं, वो लेवल नहीं है। अब हम लोग इसके आगे चर्चा आगे बढ़ाएंगे कल। आप लोगों के मन में एक प्रश्न आ सकता है कि ये सारे गुण हमारे हृदय में कैसे आए? नहीं आ रहा है प्रश्न, इसकी क्या जरूरत है? तो वो सब कैसे आएगा वह सब हम लोग कल सुनेंगे। मेरे ख्याल से कोई यहाँ पे प्रश्न तो है नहीं। ओके, कस्तूरी मंजरी है कृष्णदास का। ओ, स्नेहजा माता जी का प्रश्न है, सो विल अलाउ हर टू आस्क अ क्वेश्चन। जस्ट अ सेकंड। Let's see what is her question. Yes, Mataji, please ask. Just a second. Hold on. हाँ, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ चांस। मुझे ये पूछना था कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है बहुत अच्छा कि बात बोले ना माता जी ने, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ चांस। मैं तो देख रहा हूँ कुछ लोग बोलते हैं बात और एकदम से मेरे लिए दिमाग में गूंजने लगती है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ चांस। कुछ एक्सपैंड कर पा रहे हैं अपने जीवन में? एनीवेज, विल थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दिस। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ चांस। एनीवेज, गो अहेड। हाँ, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि sometimes in the heart of a neophyte there is attraction for कर्म, ज्ञान और योग when he is free and transcendental to mixed devotional activity। तो यहाँ पे जो mixed devotional activity है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? देखिए, मिक्स्ड डिवोशन का मतलब क्या हुआ? डिवोशन में कुछ मिक्स कर देना। अभी बात ही नहीं करने के मूड में है। कोई पीछे बोल रहा है, कोई बात नहीं। देखिए, मिक्स डिवोशन का मतलब ये है कि हम कर्म कांड के द्वारा, ज्ञान कांड के द्वारा, कुछ ध्यान के द्वारा अपनी सिद्धि को प्राप्त कर जाएंगे। कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ चांस। एनीवेज, वो ये तो घर की स्थिति है ही, क्या कर सकते प्रश्न। लेकिन ये मुझे लग रहा था कि समझ में नहीं आएगा। दूसरा व्यक्ति आ गया। फाइन। महाराज इस बात को बोलते हैं कि जूम की ऑडियंस तो कभी उठ के चली जाएगी, इसलिए कम से कम सामने कुछ रिजर्व ऑडियंस। एनी आप मुझे इन्हें अच्छा प्रश्न कर दे, क्योंकि ये प्रश्न शायद ये बात समझ में नहीं आई होगी। देखिए, लोग भक्ति को ही अपने जीवन की परफेक्शन के एकमात्र साधन के रूप में तुरंत नहीं ग्रहण कर पाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी कुछ पाप हो गया, भक्ति ही कर रहा है, कुछ गलती हो गई, आपको सोचे कि मैं कुछ कर्म कांड करूं, ये करूं, तो वो भक्ति के प्रति अपराध है। भक्ति से अधिक कुछ शुद्धिकरण करने वाला नहीं है। मेक सेंस टू यू? तो इसलिए शुरुआत में पूर्ण विश्वास नहीं होता है, तो लगता है कि दुर्गा जी की पूजा कर ले, हम कुछ श्राद्ध कर लें, कुछ ये कर ले, हमारे हम नाम नहीं रख रहे हैं, लेकिन एक भक्त यहाँ से वृंदावन छोड़ के गाँव इसीलिए चले गए कि कुछ पूजा करनी है ना। ये लग रहा है कि विश्वास हो रहा है कि भाई ये नहीं पूजा करेंगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो मैं कुछ बोला नहीं। देखिए, वो उस समय हृदय की स्थिति ऐसी रहती है, और जब हृदय की स्थिति ऐसी है तो बोलेंगे तो परेशान होगा। धीरे धीरे भक्ति करते हुए समझ आता है कि भाई हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आप दीप दान कर रहे हो, अब भी आपको पूर्वजों के बारे में चिंता करने की जरूरत है? बताइए, कार्तिक में आप भगवान को दीप दान कर रहे हैं, अभी पूर्वजों की चिंता करने की जरूरत है? पर वो हो गया, सबका डिलीवरेंस हो गया। तो धीरे धीरे होता है, तो कुछ इंक्लिनेशन जो रहता है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। ठीक है, अभी अपने को पूछ लीजिए कि भाई कोई बोलेगा कि आप उसके बाद हम लोग 12 बजे से कोई देवी की पूजा है, कुछ है ना, तो कमजोरी लग रही है। मैं ग्लूकोन डी, मेरे सलाइन चढ़ रहा है। समथिंग इज इट नॉट, वी वोंट बी इंक्लाइंड। और मैं आश्चर्य कर रहा था, क्या नाम है, कालिंदी, क्या नाम है माता जी का? कालिंदी माता जी, आप लोग के साथ में रुके हैं ना वहाँ पे? गीजर भी नहीं है ना? अब सरप्राइज की माता जी की उम्र कितना है? 16 साल, 20 साल? 72। और मैं समझता हूँ 1 किलोमीटर होता पड़ता होगा पूरा। हाँ, 2:30 बजे माता जी उठा कर एकदम अमेजिंग, इज इट नॉट?
तो कालिंदी माता जी का कितना उत्साह है, 72 मैं देख रहा था वहां से चल करके उत्साह से मंगल आरती जा रही जब करनी, तो ये भगवान में के प्रति श्रद्धा है तभी तो आप ऐसा कर रहे हो। इट्स वेरी इंस्पायरिंग, इज इट नॉट? और मैं नहीं समझता इस प्रकार की श्रद्धा आपके और किसी यज्ञ इत्यादि में होगी, क्या होगा? तो भक्ति करने से अपने आप समझ में आता है। ओके, सो वी शैल स्टॉप हियर। स्नेहजा माता जी, आपने नाउ यू लॉस्ट द चांस फॉर टुमारो, विल नॉट अलाउड टू आस्क यू क्वेश्चन नाउ, सो विल यू कैन आस्क द क्वेश्चन टुमारो। हाँ ठीक है, वो उसका अनाउंसमेंट की जरूरत है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। So let us pass this day without fighting with anyone. Okay, then at least आज के लिए आप मध्यम अधिकारी हो गए। हरे कृष्ण।